इस वीडियो में आपको ये पूरे चैप्टर का बेसिक बताऊंगी एंड प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो हमारे क्वेश्चंस आए इस चैप्टर के रिलेटेड वो सब कराने वाली हूँ कि ये आयरन बॉल है, इसके अंदर अगर डाल दोगे, इसके अंदर डाल दोगे, इसका जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो तुम लोगों को क्या बोला है, जब भी ऐसे स्पेस की बात आती है, कैपेसिटी की बात आती है, तो वॉल्यूम यूज होगा। इसमें से आइसक्रीम लेंगे, कोन में डालेंगे और बच्चों को देंगे, इसमें से आइसक्रीम लेंगे, कोन में डालेंगे, बच्चों को देंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड एज यू ऑल नो कि मैं इस चैनल में पढ़ाती हूँ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड को अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं तो चलो हम लोग एक चैप्टर करते हैं जो बहुत ही टफ चैप्टर माना जाता है, यानी कि बच्चों को टफ लगता है। दैट इज अवर ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन। क्योंकि टाइम बहुत कम है तो मुझे फटाफट कराना है। सबसे पहले ये जो हमारा चैप्टर है इसका वेटेज है 10 मार्क्स। मैं इस वीडियो में आपको ये पूरे चैप्टर का बेसिक बताऊंगी एंड प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में जो हमारे क्वेश्चंस आए इस चैप्टर के रिलेटेड वो सब कराने वाली हूँ। कमर कस के बैठ जाना, ठीक है। तो हमारे इस प्रैक्टिस सेट में आपको इस चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाज मिलने वाले हैं। बहुत बच्चे एक ही बोलते हैं कि हम फॉर्मूलाज कैसे लर्न करें। हार्ड वर्क करना पड़ेगा, फॉर्मूला को बार बार लर्न करना पड़ेगा, फॉर्मूला को दीवार पे चिपकाना है आपको और उसको बार बार देखना है और मन में आग बंद करके आपको वो फॉर्मूला मेमोराइज करना पड़ेगा। ऐसे ही लर्न होते हैं फॉर्मूला। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला लिस्ट लेके बैठते हैं और सम सॉल्व करते हैं। ओ इधर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, फिर वो लिस्ट में देखेंगे और वो देखेंगे और वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख के सम सॉल्व करेंगे। ऐसे लर्न नहीं होगे फॉर्मूला। फॉर्मूला को दूर रखो और मन में मेमोराइज करो फॉर्मूलाज को। अरे इसका फॉर्मूला क्या था, थोड़ा सोचने में मजबूर करो, तभी वो जाके फॉर्मूला लर्न होगे। ऐसे लर्न नहीं होगे, ठीक है। प्लीज आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। इस चैप्टर में टोटल मिलेंगे 4 प्रैक्टिस सेट। 7.1 7.2 इज ऑल अबाउट 3 डायमेंशनल फिगर्स, दैट इज ये और ये पढ़ लो नाम, अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। एंड 7.3 7.4 जो है वो अलग है, वो 3 डायमेंशनल्स के ऊपर नहीं है। यहाँ पे सेक्टर के बारे में करेंगे, लेंथ ऑफ एन आर्क के बारे में करेंगे और जो 7.4 लास्ट है दैट इज सेगमेंट ऑफ अ सर्कल के बारे में करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग। और यस, इसका जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। 7.1 का बेसिक देख लेते हैं। सबसे पहले क्यूबॉइड और क्यूब देखते हैं। क्यूबॉइड और क्यूब क्या होता है आप सबको पता ही है अच्छे से, बस एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक मिनट। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, दिस इज द ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड, दिस इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ हाइट की वैल्यू अलग होती है और क्यूब में क्या होता है कि जो लेंथ है, जो ब्रेथ है और जो हाइट है वो सब इक्वल होता है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ एल होता है। एल मतलब साइड ऑफ द क्यूब या फिर एज ऑफ द क्यूब, ठीक है। अभी यहाँ पे हमको 3 फॉर्मुलाज लर्न करने हैं, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया को याद रखना, हम लोग वर्टिकल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, तो 2-3 चीजें याद रखो। तो लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या, टोटल 6 फेसेस होते हैं, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन। तो वर्टिकल सरफेस एरिया में क्या होता है कि ऊपर का सरफेस और नीचे का सरफेस का एरिया नहीं आता है उसमें, बाकी के जो 4 वर्टिकल फेसेस है ना उसका ही एरिया आता है, ठीक। तो वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज गिवन बाय 2h ब्रैकेट के अंदर l प्लस b। अभी ये फॉर्मूला लर्न मैंने कैसे किया, जैसे कि लेंथ और ब्रेथ से तो हमारा पुराना कनेक्शन है तो 2 लिखने का, ठीक है, और लेंथ और ब्रेथ को ब्रैकेट के अंदर लिखने का, और जो हाइट है जो नया नया ताजा 3 डायमेंशनल में आया है उसको हमने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। ऐसे कुछ भी जुगाड़ करके लर्न करो। और एक बात, ये और ये दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। आप h आगे लिखो कि पीछे लिखो एक ही बात है, और ब्रैकेट बहुत जरूरी होता है। उसके बाद टोटल सर्फेस एरिया में मतलब क्या, पूरे के पूरे 6 फेसेस का एरिया आएगा इसमें, एंड दैट इज गिवन बाय 2 ब्रैकेट के अंदर दो का कॉम्बिनेशन लो, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ, ठीक है। याद रखो प्लस है और इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब इनटू है, ओके। और उसके बाद आते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए मैंने आपको एक जुगाड़ बताया था कि अगर आपको किसी का भी वॉल्यूम चाहिए तो क्या करो, उस शेप का बेस का एरिया लो और इनटू हाइट कर दो, आपको उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये बेस है बरोबर, तो इसके क्यूबॉइड के बेस का एरिया क्या होगा, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। तो क्यूबॉइड का बेस का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ हुआ और हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे h। तो LBH इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, सिंपल रखो, ठीक है। अब इधर क्या होगा, वर्टिकल सरफेस एरिया फिर से ऑफ द क्यूब
वर्टिकल सरफेस एरिया मतलब 4 फेसेस का एरिया, फ्रंट, बैक, लेफ्ट, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4l² क्योंकि वर्टिकल सरफेस 4 होते हैं, 4l²। एंड टोटल सरफेस एरिया होता है 6l² एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब होता है l³। और एक बात याद रखना कि जो एरिया होते हैं ना, जो एरियाज होते हैं ना, उसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, और वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब होता है। हाँ, सेंटीमीटर रिप्लेस हो सकता है मीटर से अगर क्वेश्चन मीटर में दिया हो। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब का यूनिट सेंटीमीटर हो सकता है या मीटर हो सकता है। ठीक है, याद रखो ये सब। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं दो हमारे। अच्छा, ये हमारा, मैंने यहाँ पे कुछ यहाँ पे वो बनाया था, वो आपको पता ही होगा। ये हमारा क्यूब है, ठीक है, थोड़ा सा 3D वर्जन दिखाया था। चलो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम लोग करेंगे सिलेंडर एंड कोन। सिलेंडर और कोन देखने वाले हम लोग। तो सिलेंडर में क्या होता है, दिस इज सिलेंडर। सिलेंडर में याद रखना दोनों जो ये सर्कल है वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, या वी कैन ऑल्सो से रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, दो ही चीज होता है सिलेंडर में। अभी हम इसके फॉर्मूला को लर्न करेंगे। पहला आता है कर्व, और इसमें भी सेम होगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या 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 क्या, याद रखना। कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा, मैं ढूंढ रही थी यहाँ पे सिलेंडर कुछ मिल रहा है तो। हाँ, अगर मान लो कि ये बॉटल ले लो, फिलहाल ये सिलिंड्रिकल शेप नहीं है बट ठीक है। कर्व सरफेस एरिया मतलब सिर्फ इसका एरिया, ऊपर का और नीचे का एरिया नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि ये कर्व होता है ना, इसमें वर्टिकल नहीं बोल सकते। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2πrh। ठीक है, प्लीज लर्न कर लो इसको। अभी मैं बता नहीं सकती है कैसे आया, मतलब उसको फाड़ के ऐसे, वो इसका बहुत अच्छा कहानी है, लेकिन आप थोड़ा देर हो चुकी है, ठीक है। अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर में क्या होगा, ऊपर का सर्कल का एरिया, नीचे का सर्कल का एरिया और कर्व सरफेस एरिया, तीनों का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो अभी इसको आपको डिराइव करना है, कभी भूल जाते हो मान लो तो डिराइव कर सकते हो। ऊपर का सर्कल का एरिया होता है πr², सर्कल का एरिया, नीचे का सर्कल का एरिया πr², कर्व सरफेस एरिया ये हो गया 2πrh, ठीक है। तो πr² हो गया 2πr² प्लस 2πrh। अभी 2πr कॉमन निकाल दो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, r, इधर से एक r बचा प्लस इधर से एक h बचा। ये देखो टोटल सरफेस एरिया आ गया। कभी भूल गए तो ऐसा कर सकते हो। और वॉल्यूम के लिए मैंने आपको जुगाड़ बनाया है मतलब बताया है कि आपको क्या करना है, बेस का एरिया लेना है। बेस में कौन है, सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है πr² और इंटू हाइट लेना है दैट इज h। तो बेस का एरिया लो इंटू हाइट करो, आपको उस शेप का वॉल्यूम मिल जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कोन में आपको तीन चीजें मिलेगी। कोन में आपको कितनी चीज मिलेगी, तीन चीज मिलेगी। दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, कोन का बेस भी सर्कुलर होता है। दिस इज द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन, h से डिनोट होगा। एंड दिस इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, l से डिनोट होगा। कोन में दो हाइट होता है, परपेंडिकुलर हाइट एंड स्लैंट हाइट, ठीक है। इसमें चार फॉर्मूलाज होते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला आता है, एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला एल, आर और एच के बीच का रिलेशन बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, बरोबर। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, देखो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड है दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, हाइट स्क्वायर, बरोबर। तो ये एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब यूज करने का, जब आर दिया है, एच दिया है और एल निकालना है, या फिर एल आर दिया है और एच निकालना है, मतलब ऐसे करके इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा। देखते हैं अभी, ठीक है। उसके बाद आता है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कर्व सरफेस एरिया मतलब सिर्फ इसका एरिया, कर्व का, इसमें नीचे का एरिया नहीं आएगा, नीचे के सरफेस का एरिया नहीं आएगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज गिवन बाय πrl, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में सबका एरिया आ जाएगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया यानी कि πrl प्लस नीचे के सरफेस का एरिया। और नीचे कौन है, कोन के नीचे कौन है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया होता है πr²। कॉमन निकालोगे तो πr आ गया कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बचेगा l प्लस r। तो ये देखो, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। वॉल्यूम मतलब, अच्छा, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला का जुगाड़ करना है ना, तो क्या करो, कोन का जो हमारा वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर का वॉल्यूम का 1/3 होता है। इसका मतलब आपको बस 1/3 लिखना है, और इसके आगे आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखना है। क्या लिखना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये देख लो, आप लोग को इन दोनों के वॉल्यूम का जुगाड़ नहीं है। सिलेंडर का वॉल्यूम तो इजी है, बस इसके आगे कोन का वॉल्यूम 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिख देने का, बस हो गया। अभी स्पीयर और हेमिस्फीयर देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसका 3 डायमेंशनल वर्जन देख लो, ठीक है। ये हमारा सिलेंडर है, ये कोन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी हम लोग देखते हैं स्पीयर एंड हेमिस्फीयर। स्पीयर जो होगा ना,
स्पीयर जो होगा, स्पीयर जो होगा वो ये रहा। स्पीयर मतलब जो हमारे ऑब्वियसली ऑरेंज, संतरा, फुटबॉल, जो क्रिकेट के बॉल होते हैं वो स्फेरिकल शेप होता है। इसमें ये हो जाएगा दैट इज द रेडियस ऑफ द स्पीयर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द रेडियस ऑफ द स्पीयर। और अगर ये पूरा देखोगे तो दिस इज द डायमीटर ऑफ द स्पीयर, ठीक है। ओके, रेडियस काम आता है। अभी इसमें है ना दो ही फॉर्मूला है, क्योंकि स्पीयर पूरा सरफेस होता है, मतलब पूरा गोल होता है, पूरा ही गोल होता है। तो इसमें आप कर्व सरफेस एरिया बोलो या टोटल सरफेस एरिया बोलो, दोनों एक ही होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर, या खाली सरफेस बोल दो। सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर इज गिवन बाय 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। एंड वॉल्यूम मतलब इसकी कैपेसिटी जो होगी, वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर इज गिवन बाय 4/3 पाई आर क्यूब। याद रखना, हेमिस्फीयर और स्पीयर में वॉल्यूम में क्यूब होता है, ठीक है। फॉर्मूला लर्न, प्लीज 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 लर्न। वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर इज गिवन बाय 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसमें दो ही होता है, कर्व सरफेस, टोटल सरफेस, या फिर सिर्फ सरफेस, एक ही है सब। लेकिन जब भी हेमी मतलब क्या, हेमी मतलब हाफ, हाफ स्पीयर, ठीक है। हेमी का मतलब होता है हाफ स्पीयर। तो अगर हमने ये स्पीयर को इधर सेंटर से काट दिया तो यहाँ पे देखो ये दोनों हेमिस्फीयर है, ठीक है, हेमीस्फीयर। तो इसमें हो गया ये आर मतलब की रेडियस ऑफ द स्पीयर, बाउल यानी कि कटोरी की तरह विजुअलाइज करो इसको, ठीक है। दिस इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। इसमें तीन फॉर्मूला होगा, क्योंकि इसमें टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया अलग होता है। कर्व सरफेस एरिया मतलब सिर्फ इसका एरिया, ये कर्व सरफेस हो गया, मतलब कि ये नीचे बाउल का नीचे का हिस्सा। ऊपर ये जो है ना, इसका एरिया इसमें नहीं आएगा कर्व सरफेस एरिया में, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इज गिवन बाय 2 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि देखो पूरे स्पीयर का जो हमारा पूरा स्पीयर है उसका सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, बरोबर 4 पाई आर स्क्वायर। अभी इसको हाफ कर दिया, अगर हमने इसको आधा कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर ना, 4 का आधा 2। तो यानी कि इसलिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर। अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होगा, उसमें क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया आएगा, कर्व सरफेस एरिया आएगा, कर्व सरफेस एरिया आएगा, प्लस क्या आएगा, प्लस क्या आएगा, ऊपर का ये वाला जो सरफेस है इसका भी एरिया आएगा। और ऊपर कौन है, पाई आर स्क्वायर है, यानी कि क्योंकि सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर मिलाता है 3 पाई आर स्क्वायर, ऐड करोगे तो। एंड वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होगा, जो इसका वॉल्यूम है उसका आधा, यानी कि 4, बस 4 का आधा कर दो, यानी कि 4 के जगह पे 2 लिख दो। तो इस आधा करोगे ना तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। समझ में आया, क्यूब होगा। बस अभी आ जाते हैं और करते हैं सम्स रिलेटेड टू स्पीयर, हेमिस्फीयर, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ये स्पीयर और ये हेमिस्फीयर है। लेट्स सी कि प्रैक्टिस सेट 7.1 के रिलेटेड कौन से क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हैं। प्लीज लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये देखो, अगर आप सारे क्वेश्चंस को देखोगे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और मैंने जितना नोटिस किया है सारे क्यूब के क्वेश्चन ज्यादा है, क्यूब क्यूब क्यूब, देख लो। ये एमसीक्यूज है बट आए जरूर है। उसके बाद एक आया है क्वेश्चन कि कोन के रिलेटेड, उसका रेडियस दिया है, हाइट दिया है। अगर सिर्फ हाइट लिखा है इसका मतलब परपेंडिकुलर हाइट, और हमको स्लैंट हाइट निकालना है, ठीक है। समझ में आया, मतलब देख रहे हो ना कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो तो जल्दी जल्दी करके बताओ ना। अभी फर्स्ट वन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब निकालना है। अगर हमको उसका साइड दिया है 3 सेंटीमीटर, वी नो दैट फर्स्ट वन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय एल क्यूब। एल क्यूब होता है फॉर्मूला। बस एक बार आप देख लेना कि यूनिट सेम है कि नहीं। जो हमारे आंसर्स है उसमें यूनिट, और जो क्वेश्चन में जो यूनिट है वो सेम है कि नहीं। मेंसुरेशन का एक सबसे पहला रूल होगा, यूनिट को चेक कर लेना आप लोग, ठीक है। तो यानी कि 3 का क्यूब होता है 27, बरोबर। तो 27 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर, क्योंकि वॉल्यूम क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। आप लोग समझ गए ना, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, आप लोग को मैंने बताया था कि ये हमारा कोन है, इसका जो रेडियस है वो हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एच मतलब परपेंडिकुलर हाइट दिया है 24 सेंटीमीटर, और हमको स्लैंट हाइट निकालना है। तो इसके लिए कौन सा यूज करोगे, ऑब्वियसली वो वाला फॉर्मूला, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस, सॉरी, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाला। तो 7 का स्क्वायर होता है 49, एच स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर होता है 576, ये हो जाएगा 625। तो एल स्क्वायर हो गया। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड लोगे, इसका मतलब 25 इज द आंसर। और ऑब्वियसली 7, 24 और 25 ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं, तो ये आंसर हो गया। फिर बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, अगर उसका साइड हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और सारे जो आंसर है वो भी सेंटीमीटर क्यूब में है, बरोबर है। मतलब सेम ये होगा, बस यहाँ पे साइड चेंज हो गया, यहाँ पे हो गया 10 का क्यूब। 10 का क्यूब अगर करोगे तो 1000 आएगा ना,
30 यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर, मतलब डी वाला इज द आंसर। ठीक है, अभी इधर थोड़ा सा, हाँ इधर भी सेम ही है। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दिया नहीं, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ द साइड इज 10 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ साइड इज 10 सेंटीमीटर इज, इसका मतलब ये साइड है बेटा, ये साइड है। इन लोगों ने क्वेश्चन को बहुत ट्विस्ट किया है, सेम क्वेश्चन ही है ना ये, बस थोड़ा सा आई थिंक क्वेश्चन में वो है। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ साइड, ये नहीं आएगा, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज डैश, तो वॉल्यूम ही निकालना था, 10 का क्यूब होता है, फिर से इसमें यही आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा। ठीक है, 1000 वाला। चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर भी देखो फिर से क्यूब का आया, लेकिन इस बार एमसीक्यू में नहीं आया, ये 1 मार्क का है। फिर से बोल रहा है द साइड ऑफ द क्यूब इज दिस, फाइंड द वॉल्यूम। अरे भाई ये बार बार एक ही चीज पूछ रहे हैं, आप समझ गए ना, एल क्यूब इज द आंसर, तो 5 का क्यूब करोगे, दैट इज 5 यानी कि 125। लेकिन याद रखना, आप लोग यूनिट अच्छे से लिख देना, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, अभी ये देखो कि 2 मार्क्स के लिए कैसे क्वेश्चंस आए हमारे 7.1 से। ठीक है, अभी सबसे पहला देखो, इधर मैंने ये मिटाया क्योंकि ये वाला क्वेश्चन 7.3 से था। ठीक है, ये देखो कोण का क्वेश्चन आया है, परपेंडिकुलर हाइट दिया है, मतलब एच दिया है 12 सेंटीमीटर, रेडियस यानी कि आर दिया है 5 सेंटीमीटर, और बोला है स्लैंट हाइट निकालो, मतलब एल निकालो। तो एल का आंसर 13 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद है ना, 5 12 13, ये कर लेना आप लोग। अभी देखो स्पीयर के क्वेश्चन भी बहुत देखने के लिए मिले हैं, स्पीयर के क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन 7 भी मत करो, अभी 7 नहीं होगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन 7.3 का है। हाँ देखो स्पीयर, उसके बाद फिर से देखो ये परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन, यानी कि एच हमको दिया है 12 सेंटीमीटर, इस बार हमको स्लैंट हाइट दिया है 13 सेंटीमीटर। तुम लोग को बोलू कोन में क्या होता है, कोन में जो होता है ना, कोन में ये कोन होता है, राइट, ये कोन होता है, ये रेडियस होता है, ये हाइट होता है, और ये स्लैंट हाइट होता है। तो सबसे बड़ा है ना एल होता है, एल मतलब स्लैंट हाइट सबसे बड़ी लेंथ होती है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट में हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, याद होगा। हाँ, तो अगर एच है 12, एल है 13, रेडियस कितना होगा पता है, 5 होगा, क्योंकि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था 12 5 एंड 13 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अभी स्पीयर का आप लोग फॉर्मूला प्लीज लर्न कर लेना, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर इफ रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या पता है, वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर इज गिवन बाय 4 पाई आर स्क्वायर, बरोबर। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू आपके पास 2 है, 22/7 और 3.14। तो अगर आपका रेडियस जो है ना वो 7 के मल्टीपल में है, यानी कि रेडियस अगर 7 के टेबल में आता है, तो आप पाई की वैल्यू 22/7 लेने का, जैसे कि 3.5 मतलब 35 समझो ना, मतलब पॉइंट को 2 मिनट हटा दो, तो 7 5 35 होता है, मतलब कि ये 7, ये देखो इधर भी रेडियस 7 के मल्टीपल में, इधर भी रेडियस 7 के मल्टीपल में, इधर भी रेडियस 7 के मल्टीपल में। एक्चुअली में ये डायमीटर है, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सब केसेस में पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे, क्योंकि सारे जो वैल्यूज है यहाँ पे रेडियस का वो 7 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो ये दिमाग लगाने का, क्योंकि आप लोग बड़े हो गए हो, आपको पाई की वैल्यू बाजू में नहीं देंगे, नहीं देने वाले उन लोग। 22/7 और आर स्क्वायर होता है, तो यानी कि 3.5 का स्क्वायर। अभी 3.5 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5 होता है। तो 7 1 जा 7, पहले लिखोगे 7 0 जा 0.75 जा 35। ओके, कट हो गया ना। अभी 4 इंटू 22 करोगे तो 88 होता है, और इंटू ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल है यार कैलकुलेशन। 3.5 इंटू 0.5, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 16 17 हो गया। ठीक है, जीरो, ये जीरो और ये जीरो, तो 175 आया। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यानी कि इधर आएगा पॉइंट, यानी कि 1.75। और अभी आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा, और आंसर होगा स्क्वायर सेंटीमीटर में, क्योंकि ये एरिया है, एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर, इसका भी यूनिट सरफेस एरिया, सबका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना बेटा। और एक बात, इधर डायमीटर दिया, ये ध्यान रखना, डायमीटर से रेडियस निकाल लेना, रेडियस हो जाएगा इसका आधा, यानी कि 7। मतलब ये और ये क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन सेम है, क्योंकि सब में सरफेस एरिया बोला है और सबका रेडियस 7 है। समझ में आ गया, सरफेस एरिया मतलब स्पीयर और क्यूब के फॉर्मूला लर्न करके जाना। ठीक है, अब आते कुछ ऐसे भारी क्वेश्चंस देखते हैं जो 3-4 मार्क्स के हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। अभी यहाँ पे ध्यान देना, मैं पहले ही बोल रही हूँ, मैं जब बोलती हूँ ध्यान दो तो मतलब दो, समझ में आया। चलो, a metal cuboid of measure, ये cuboid है, ठीक है, a metal cuboid of measure 16 11 10 was melted to make a coins. How many coins were made if the thickness and the diameter of each coin was
2 मिलीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। पाई की वैल्यू ये लेनी है। इसका मतलब ये बड़ा सा एकदम क्यूबॉइड है, ये बड़ा क्यूबॉइड है, ठीक है। इसका हमको मेजर दिया है, इसका लेंथ है 16 सेंटीमीटर। ये क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है, ठीक है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड। तो ये क्यूबॉइड है, इसका लेंथ दिया हुआ है, इसका ब्रेथ दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है। इसको मेल्ट करके कॉइन्स बनाए गए हैं, बहुत सारे कॉइन्स बनाए गए हैं, छोटे छोटे कॉइन्स बनाए गए हैं। अभी मुझे एक बात बताओ, कॉइन्स जो होते हैं उसका शेप कैसा होता है? जो कॉइन्स होते हैं उनका शेप जो होता है वो थोड़ा सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स बनाए गए हैं। अभी तो मैंने 2 3 4 बना दिए, ठीक है, छोड़ो। तो इट वॉज मेल्टेड टू मेक कॉइन्स। ये देखो ऐसा आया है, कॉइन्स। हाउ मेनी कॉइन्स वेयर मेड इफ द थिकनेस ऑफ द कॉइन्स, थिकनेस मतलब उसका हाइट, जो हाइट है कॉइन का, एंड डायमीटर जो है कॉइन का वो दिया है। इफ द थिकनेस एंड द डायमीटर ऑफ द ईच कॉइन वॉज, ये है थिकनेस, ये है डायमीटर। तो थिकनेस दिया है 2 मिलीमीटर एंड हाइट नहीं, सॉरी, डायमीटर। डायमीटर मतलब ये डायमीटर होता है ना, सर्कल होता है ना, सर्कल के इधर डायमीटर होता है। तो डायमीटर दिया है हमको 2 सेंटीमीटर, मतलब ये डायमीटर है और ये थिकनेस मतलब हाइट है। थिकनेस मतलब उसका हाइट, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हाउ मेनी वाला, याद रखना इसका मतलब कि देखो ये एक शेप है, इसको मेल्ट करके बहुत सारे कॉइन्स बनाए हैं, राइट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, आपको वॉल्यूम पे जाना है, वॉल्यूम पे टारगेट करना है, क्योंकि इसका वॉल्यूम मेल्ट हुआ है। इसने पहले जितना स्पेस लिया था, इधर स्पेस की बात हो रही है, स्पेस मतलब कि इसको मेल्ट किया गया है, इसको मोल्ड करके बहुत सारे कॉइन बनाए गए हैं, बरोबर। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? बताओ बताओ, किसी को बताना मत, मतलब बताओ, सबको बताओ। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज इक्वल टू, एक सीक्रेट बताती हूँ, क्या करना, बड़े का वॉल्यूम होता है ना, बड़े का वॉल्यूम, दैट इज नंबर ऑफ कॉइन्स कितने बनाए पता है? जो बड़े का वॉल्यूम होगा ना, बड़े का वॉल्यूम मतलब दोनों में बड़ा कौन है? ये ना, इसको मेल्ट किया ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बड़े का वॉल्यूम ऊपर आएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन मतलब वन कॉइन, छोटे का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, छोटे का वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन या ईच कॉइन, वन कॉइन लिखो, वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, सिर्फ एक कॉइन का वॉल्यूम, ठीक है। ऐसा होता है कि जब भी आपको हाउ मेनी, अपने बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन है, हाउ मेनी जग ऑफ वाटर आर फिल इन दिस सिलिंड्रिकल पॉट, तो क्या करने का? वॉल्यूम यूज करने का, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करने का, और उसका फॉर्मूला होता है हाउ मेनी, याद रखना ये। तो हाउ मेनी कॉइन्स वेयर मेड, दैट इज इक्वल टू बड़े का वॉल्यूम अपॉन छोटे का वॉल्यूम, ठीक है। अभी देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। प्लीज आप लोग ये ले लेना, हाँ, लेंथ है L, ब्रेथ है B और हाइट है इसका H। लेकिन यहाँ पे आप लोग को चेंज करना पड़ेगा, हाइट के लिए आप लोग यहाँ पे ले लो कैपिटल लेटर H, क्योंकि दो दो H सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइट है 2 mm, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, आप लोग का यहाँ पे यूनिट सबका सेम होना चाहिए। इधर सारे सेंटीमीटर्स में, इधर हाइट मिलीमीटर में है, तो नहीं चलेगा। हम लोग को क्या पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, तो हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए इसको डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। तो यानी कि 2 डिवाइड बाय 10 करेंगे ना, तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो यानी कि आंसर है 0.2 सेंटीमीटर। तो हाइट हो गया, ये कैपिटल लेटर लिया, और यहाँ पे डायमीटर दिया था, याद रखो। और ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर H। तो रेडियस निकालना पड़ेगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ यानी कि 1। तो इसका रेडियस आ गया, इसका हाइट भी आ गया। इसको हम कैपिटल लेटर H से लिखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एंड वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, यानी कि एक कॉइन का वॉल्यूम, कॉइन सिलेंडर है, तो फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर H। अभी बस वैल्यू फाइंड करो एंड आंसर आ गया तुम्हारा। इतना इजी होता है ये, सच में होता है इजी। तुम लोग को अभी हाउ मेनी वाला आएगा ना, हमेशा याद रखना, अभी और भी आएगा हाउ मेनी वाला, तो मैं तुम लोग को बताऊंगी, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो हमारा फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ कॉइन्स का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि 16, 11 और 10। यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 11 इंटू 10, और यहाँ पे हो जाएगा पाई की वैल्यू क्या लोगे पता है? स्पेशली इधर पाई की वैल्यू है ना 22/7 लो, क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स में क्या होगा ना, नंबर ऑफ कॉइन्स जो होगे वो नेचुरल नंबर में आंसर देगा। तो पाई की वैल्यू लॉजिकली देखा जाए ना ऐसे क्वेश्चन के लिए, नहीं नहीं, इन लोग ने 3.14 लेने बोला है, तो मेरे को लगता है कि जो बोला है वही ले लो, ठीक है। तो अगर नहीं बोला होता तो मैं तो ऑब्वियसली टारगेट करती कि मैं 22/7 लेके
भी आंसर निकाल देती वैसे तो, चलो ठीक है। तो अभी आ जाते हैं 3.14 और रेडियस कितना है अपना, रेडियस कितना है, रेडियस है 1 और रेडियस है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू, देखो ये फॉर्मूला ऐसा है कुछ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट एंड अपॉन में है पाई आर स्क्वायर एच, और एच हमारा 0.2 आया था बरोबर। अभी बस सॉल्व करना है आपको, 16 इंटू 11 इंटू 10 और अपॉन में क्या हो जाएगा 3.14 इंटू ये कितना हो गया 1 इंटू 0.2। अभी इधर देखो, इधर है ना पॉइंट को हटाते हैं क्योंकि मुझे पॉइंट जमता नहीं है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, टोटल हो गए 3 डिजिट। इसका मतलब मैं इंटू 1000 करूंगी इधर और ऊपर भी इंटू 1000 करूंगी, क्यों, क्योंकि बैलेंस करना पड़ता है। अगर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई करो, 1000 ही क्यों, क्योंकि 3 डिजिट है पॉइंट के बाद। तो अभी ये 3 जीरो इसका पॉइंट हटा देंगे तो ये बन गया 314 इंटू ये 2 बन गया 0.2, मतलब अभी ये 2 बन गया और ये 1000 गया। हाँ, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 इंटू 11 इंटू 10 इंटू ये 1000 आ जाएगा, ये 1000 आ गया, ठीक है, ये 1000 इधर लग जाएगा। बस अभी सॉल्व करो ना, जैसे कि 2 1 जा 2 8 जा 16 हो गया, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2 के टेबल में करेंगे तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 7 जा 14, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2 4 जा 8। अभी यहाँ पे हो गया इतना। अभी ये है ना, एक्चुअली एक्चुअली में 157 एक प्राइम नंबर होता है, तो अभी हम लोग को दिक्कत तो क्रिएट करेगा बट ठीक है। 4 इंटू 11 क्या हो जाएगा 44 इंटू यहाँ पे ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 10,000, ये 10,000 हो गया। अपॉन में क्या आ जाएगा 157। मुझे नहीं पता चल रहा है कि इन लोग ने 3.14 लेने बोला ही क्यों, 3.14 नहीं लेना चाहिए था, 22/7 लेते और मजा आता हमको। तो चलो अभी मैं इनको डिवाइड कर देती हूँ, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि मैं इसको 157 को डिवाइड बाय 44 करूंगी, 1000 को साइड, मतलब 10,000 को साइड में रहने दो, पहले तो जीरोजा लेना पड़ेगा, जीरोजा, ठीक है। तो ये 440 हो गया, तो 440 हो गया तो इंटू 2 करेंगे, 7 2 जा 14, तो 5 2 जा 10 11 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद 3 जा करके देखते हैं, तो 7 3 जा 21, 5 3 जा 15 16 17 और ये हो जाएगा 4, तो यानी कि ये ठीक बैठ रहा है, तो 2 लेंगे, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 314, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10, ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आने वाला है हमारा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये 0। तो अभी आ जाते हैं 157, कितने जा करे 8 जा कर लेते हैं, तो 7 8 जा 56, 8 5 जा 40 41 42 43 44 45 45, 8 1 जा 8 9 10 11 12, ठीक है 12, ये बरोबर बैठ रहा है, तो मतलब 8 जा हो जाएगा 1 2 5 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, मतलब 4 आ गया और ये 0, तो इसका मतलब 0 ले लेते हैं क्योंकि पहले जीरोजा लेना पड़ेगा, जीरोजा। फिर आ गया 400, 400 आ गया। अब 400 आ गया तो ये लेके यानी कि 2, ठीक है। बस इतना पॉइंट के बाद मैंने इतना रखा है, तो इसका मतलब कि इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमको आया है 0.2802, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे भी स्टॉप हो जाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर इंटू क्या आ जाता 1000 आ जाता, इंटू 1000 आ जाता, सॉरी 10,000 आ जाता। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद मतलब कि पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो गया 2802 अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा। लेकिन अगर आप मान लो कि ये वाला नंबर नहीं लेते, मतलब कि आप लोग ये वाला नंबर नहीं लेते, तो क्या हो जाता 0.280 होता ना, तो यहाँ पे क्या होता सीन ऐसा होता, एक मिनट, अगर मान लो आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही रखते तो क्या होता, तो ऐसा हो जाता 0.28 इंटू 10,000 करते, तो क्या होता कि ये 2 जीरो इसका पॉइंट हटा देता, यानी कि 28 इंटू 100, यानी कि 2800 आता। मतलब ये आंसर अप्रोक्सीमेटली आंसर आया है, तो ये दोनों आंसर्स राइट माना जाएगा। एक्चुअली में 3.14 देके उन्होंने हमारे साथ वो कर दिया, तो इट्स ओके। 22/7 लेते तो आई थिंक और अच्छा आता, 22/7 लेते तो ये परफेक्ट आंसर आता, बट ये दोनों में आपको मार्क्स मिलेगा, आप टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या बोला है, एन आइसक्रीम पॉट हैज अ राइट सर्क्यूलर सिलिंड्रिकल शेप। देखो अभी ये राइट सर्क्यूलर से डरने का नहीं, आप लोग को बस नोटिस करना है क्या बोला है, एक आइसक्रीम का पॉट है, तो ये हमारा क्या है, दिस इज द आइसक्रीम पॉट, ठीक है, दिस इज आइसक्रीम पॉट, और इसका जो शेप है वो राइट सर्क्यूलर सिलिंड्रिकल शेप है। अरे राइट सर्क्यूलर से डरो मत,
आइसक्रीम पॉट का शेप है सिलिंड्रिकल शेप है, ये सिलिंड्रिकल शेप में पॉट है आइसक्रीम का। द रेडियस ऑफ द बेस इज 12 सेंटीमीटर, इसका जो रेडियस है वो 12 है, इसकी जो हाइट है वो है 7 सेंटीमीटर। फिर हमको बोला है दिस पॉट इज कंप्लीटली फिल्ड विद आइसक्रीम, वाव। फिर हमको बोला है द एंटायर आइसक्रीम इज गिवन टू द स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर आइसक्रीम कोन। से राइट सर्कुलर आया, अरे छोड़ो, राइट सर्कुलर मतलब क्या कि ये राइट सर्कुलर इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर बोलते हैं। वैसे ही जो हमारे कोन होते हैं ना, इसको भी बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। तो उतना डरो मत, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इसमें है ना पूरा आइसक्रीम भर भर के है, और ये जो आइसक्रीम है ना वो बच्चों को कोन में दिया जाएगा, कोन में ऐसे सर्व करेंगे, ठीक है। ऐसे कोन है ये, इसमें सर्व करने वाले हैं। तो अभी हमको बोला है कि द एंटायर आइसक्रीम इज गिवन टू द स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ आइसक्रीम कोन्स हैविंग डायमीटर। जो कोन है ना इसका डायमीटर दिया है, इसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। एंड इसकी जो हाइट है ना, इसकी जो हाइट है, कौन सी हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। ऑब्वियसली जब भी हाइट लिखा होता है ना कोन में, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द परपेंडिकुलर हाइट, तो 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ ईच स्टूडेंट इज गिवन वन कॉइन, कॉइन नहीं सॉरी, अगर हर एक स्टूडेंट को एक कॉइन, एक कोन मिलेगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। मतलब देखो वही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। एक्चुअली में सीन ऐसा हुआ कि ये बड़ा सा हमारा आइसक्रीम पॉट है, अब इसमें बहुत आइसक्रीम है। अभी क्या करेंगे, एक एक स्पून लेंगे, मतलब कि ऐसे कोन में डालेंगे और लोगों को बांटेंगे, बच्चों को बांटेंगे। तो मतलब कि हाउ मेनी स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को एक कॉइन मिलेगा। कॉइन क्यों बोल रही हूँ कब से मैं, हर स्टूडेंट को एक कोन मिलेगा। तो बताने बोला है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब कितने नंबर ऑफ कोन है। सिंपल ना, मैंने तुम लोग को क्या बोला है कि इसमें से आइसक्रीम लेंगे, कोन में डालेंगे और बच्चों को देंगे, इसमें से आइसक्रीम लेंगे, कोन में डालेंगे, बच्चों को देंगे, है ना, ऐसा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का फॉर्मूला होगा दैट इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे देखो स्पेस को खाली करके इसमें भरा जा रहा है, कोन में भरा जा रहा है, बरोबर। तो तुम लोग को क्या बोला है, जब भी ऐसे स्पेस की बात आती है, कैपेसिटी की बात आती है, तो वॉल्यूम यूज होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा पता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलो या नंबर ऑफ, ये कौन है वो क्या होगा, नंबर ऑफ, मैंने बोला ना हाउ मेनी नंबर, जब ऐसे हाउ मेनी आता है ना, मतलब समझ जाओ कि दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करना है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी सर्व, कितने बच्चे होंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, तो दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बड़ा, ये बड़ा है, ये सिलिंड्रिकल पॉट है क्योंकि इसमें भर भर के आइसक्रीम है। तो फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिक पॉट, यानी कि वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम पॉट, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम पॉट अपॉन क्या होगा पता है, वॉल्यूम ऑफ वन कोन, वन जैसे उधर लिया था वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, तो यहाँ पे होगा वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, कॉइन नहीं सॉरी, वॉल्यूम ऑफ वन कोन। ये फॉर्मूला होगा, सिंपल फॉर्मूला है। तो इसका शेप है सिलेंडर, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच अपॉन, यहाँ पे है ये कोन, कोन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों के रेडियस को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इधर हम लोग को कैपिटल लेटर एच लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का जो हमारा वॉल्यूम है ना वो सेम हो रहा है, सॉरी मतलब दोनों का, यहाँ पे हम लोग है ना इधर डिस्क्राइब कर दे, इसका रेडियस आर ले लेते, इसका हाइट एच ले लेते, इसका तो डायमीटर है, डायमीटर से पहले रेडियस निकालेगी, तो रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर यानी कि 2, ठीक है। और इसका हाइट जो होगा वो तो दिया है 3.5, तो चलो वैल्यू को पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला है ये, तो पाई, ये देखो पाई पाई तो कैंसिल, चलो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर यानी कि आर मतलब 12, 12 का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12, एच कितना इसका 7 है, ठीक है। अपॉन में ये देखो, ये 1/3 ऊपर जाएगा ना तो ये 3/1 बन जाएगा, इसका मतलब 1/3 ऊपर गया तो 3/1 बन गया, तो मैं ये 3 लिख देती हूँ, 3/1। एक्चुअली में 1 नहीं लिखा तो चलेगा, छोड़ो। तो आर स्क्वायर एच, आर कितना है इसका 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 इंटू एच, एच मतलब 3.5, 3.5। अभी सॉल्व करो, 2 1 जा 2 6 जा, 2 1 जा 2 6 जा, ये 3.1, देखो ये टेंशन मत लो, 3.5 का डबल ही होता है 7, तो 3.5 1 जा 3.5 2 जा, तो फिर बेटा 3.5 का डबल 7 होता है ना, हाँ हो गया, सब नीचे 1 हो गया, 3 सॉरी 6 6 जा 36 और 2 3 जा 6, करो इंटू 6 6 जा 36, 216, मतलब टोटल 216 स्टूडेंट्स है जिसको ये आइसक्रीम कोन सर्व किया गया है। बस इजी हुआ ना क्या अभी, हाँ चलो अब इधर आओ,
ये 4 मार्क्स के लिए लेटेस्ट बोर्ड एग्जाम में आया था। करना तो बनता है, करना तो बनता है। देखो क्या बोला है, सिलिंड्रिकल, जैसे तो शेप देख लिया ना मैंने, मैं तो डायरेक्ट भाई डायग्राम बनाती हूँ, मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ। सिलेंडर ऑफ रेडियस, ओके, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर कंटेन वाटर अप टू द हाइट ऑफ, ओके, अप टू द हाइट ऑफ, पूरा नहीं भरा है इसका मतलब, इन लोग ने बोल रहा है कि इसमें पानी है, कितने हाइट तक, 20 सेंटीमीटर के हाइट तक। ठीक है बाबा, हमने बोल दिया कि चलो चलो चलो, कर पानी इतना है, ठीक है, ये इतना पानी है, अभी इतना पानी हम लोग थोड़ा सा एकदम खो गए हैं, खो गए, किधर खो गए, डायग्राम में खो गए। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर कंटेन वाटर अप टू द हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, अ स्पेरिकल आयरन बॉल इज ड्रॉप to the cylinder, thus water level raised by 6.75 centimeter. What is the radius of the iron ball? ओहो क्या बात है, ये तो पहला केस है बेटा, ये पहला केस है। चलो इसी को मैं फिर से बना देती हूँ। यहाँ पे सीन ऐसा हुआ है कुछ कि यहाँ पे देखो, ये हमारा रेडियस है कितना, 12 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि एक सिलेंडर है, इसमें पानी था, कितने हाइट तक था, 20 सेंटीमीटर के हाइट तक था। उसके बाद क्या किया, इसमें एक आयरन बॉल डाला गया, ये आयरन बॉल है, ठीक है, ये आयरन बॉल है, ये आयरन बॉल इसके अंदर डाल दिया। अब मान लो कि ये जो आयरन बॉल है इसके अंदर अगर डाल दोगे, इसके अंदर डाल दोगे, तो इसका जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो कितना बड़ा, उन लोगों ने बताया है कि जो वाटर लेवल है ना वो इंक्रीज हो गया है, तो मतलब अभी पानी का लेवल इंक्रीज हो गया है। कितना इंक्रीज हो गया है, क्या इंक्रीज हो गया है, चलो बताती हूँ। पहले पानी का लेवल कितना था, कितने हाइट पे था, 20 सेंटीमीटर के हाइट पे था। उसके बाद मान लो कि पानी का लेवल बढ़ गया है। अब मैं देखो बताती हूँ रे बाबा, रुको रुको, आई नो तुम लोग को कंटाला आ रहा है, ये आ रहा है, अरे रुको, इतनी मेहनत मैं कर रही हूँ ना, तो तुमको तो मुझसे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो पहले ये हाइट, जो पानी का लेवल था ना वो इतना था, मान लो इतना था, है ना, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर के हाइट पे था पानी। अभी क्या हो गया ना, देख रहे हो तुम लोग देख रहे हो, इतना पानी बढ़ गया है। मान लो इतना पानी बढ़ गया है यार, अभी मानने में क्या जाता है, मानने के लिए तुम लोग बहुत कुछ मानते हो, मेरा भी मान लो कि इतना पानी बढ़ गया है। कितने हाइट तक पानी बढ़ गया है वो हमको दिया हुआ है, मतलब ये देखो, ये इतना इतना बढ़ गया है, कितना बढ़ गया है, 6.7 सेंटीमीटर, 6.7 सेंटीमीटर, 6.7 सेंटीमीटर के हाइट से क्या हो गया है, पानी का लेवल बढ़ गया है, पानी का लेवल बढ़ गया है, ठीक है। तो हमको बोला है व्हाट इज द रेडियस, ये जो है ना, ये जो आयरन बॉल है ना, ये जो आयरन बॉल है ना, इसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस क्या है बताओ। मुझे एक बात बताओ, देखो इतना बढ़ गया है बरोबर इसका पानी। सुनो, पहले क्या था, पहले हमारा ये सिलेंडर था, इसमें पानी था अप टू द हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, इसका रेडियस दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी हमको क्या बोला है कि इसमें एक सिलेंडर आयरन बॉल इसके अंदर डाल दिया गया है। वैसे ही डाला तो पानी का लेवल जो है ना वो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, मतलब ये देखो, ये जो है ना इतना इतना जो है ना पानी वो बढ़ गया है, ओके, इतना पानी की हाइट इंक्रीज हो गई है। तो अभी हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये 6.75 है, तो अभी हम कैसे फाइंड करेंगे, ये जो स्फीयर है उसका रेडियस फाइंड करना है, ये जो आयरन बॉल है उसका रेडियस फाइंड करना है, बड़ा इजी है। देखो देखो, जैसे ही ये स्फीयर अंदर गया, तो इसने जित एक एक स्पेस लिया, इसने क्या किया, स्पेस लिया, और वो कितना स्पेस लिया, उसने उतना ही स्पेस लिया होगा जितने लेवल से पानी बढ़ा है। इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है ना, ये जो वॉल्यूम होगा, ये जो हम बोलेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे इन्वेंशन होगा पता है, ऐसे बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज, वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज, मतलब ये जो पानी जितने हाइट से बढ़ा है या जितना पानी बढ़ गया है, इसका जो वॉल्यूम होगा, इसकी जो कैपेसिटी होगी, वो हमारे स्पीयर के कैपेसिटी के इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। क्योंकि जैसे ही ये आया, मतलब जैसे ही ये स्पीयर अंदर आया, इसने इतनी जगह खाली कर दी, पानी पूरा साइड में हट गया और वो स्पीयर बैठ गया। पानी जो साइड में हट गया वो थोड़ा ऊपर लेवल पर आ गया, ऊपर लेवल पर कितना पानी आया था, इतना आया था, तो मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा, इसने कितना स्पेस लिया, जितना स्पीयर ने स्पेस लिया है, स्पीयर आने के वजह से अंदर पानी बढ़ गया, कितना पानी बढ़ गया बेटा, इतना पानी बढ़ गया। तो ये जो इसका वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर रेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, जगह, कैपेसिटी, यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रेस
उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो देखो जो पानी है उसका जो शेप है वो सिलेंडर है, क्योंकि वो सिलेंडर के अंदर है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर रेस क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम क्या होगा? दैट इज इक्वल टू what is the volume of cylinder? That is pi r square h. And what is the volume of sphere? Volume of sphere होता है 4/3 pi r cube. ये इक्वल क्यों हुआ समझाना, इक्वल होगा, इधर इक्वल होगा, का जो स्पेस है और इसका जो स्पेस है वो इक्वल है। और मैंने इधर कैपिटल लेटर आर लिया है। हम लोग लेट ले लेंगे स्टार्टिंग में, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द आयरन बॉल, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इसका, ये देखो ये जो पानी है ना, जो पानी बड़ा है ना जो लेवल से, वो क्या है पता है? वो क्या है पता है? वो क्या है पता है? वो हमारा सिलेंडर शेप में है, क्योंकि पानी सिलेंडर के अंदर है, ठीक है। तो अभी देखो कैसे हम लोग निकालते हैं। तो ये जो पानी है उसका जो वॉल्यूम होगा दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। पहले तो पाई पाई में कैंसिल कर देती हूँ, ठीक है। आर रेडियस कितना होगा इसका? इसका रेडियस वही होगा जो हमारे सिलेंडर का रेडियस है। सिलेंडर का रेडियस कितना दिया था? 12। तो ये 12 हो गया, इसका रेडियस 12 हो गया। तो 12 इंटू 12 इंटू इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट देखो ये थी, ये कितने हाइट से बढ़ गया था? 6.75। तो इसकी हाइट होगी 6.75 इज इक्वल टू 4/3 इंटू आर क्यूब, क्योंकि हमारे पास आर नहीं है वही फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। इतना इजी है, पता है तुम लोग को? हाँ सब इजी है। अब देखो ये देखो 12 इंटू 6.75 और ये 3 डिवाइड में है, ऊपर गया मल्टीप्लाई में हो जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर आर क्यूब है ना तो इधर एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिलेगा, परफेक्ट क्यूब नंबर मिलेगा। चलो देखते हैं वो तो। 4 1 जा 4 3 जा हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक मिनट, पहले तो मुझे ना ये देखो ये दिक्कत दे रहा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है? 2 डिजिट है, तो पॉइंट हटाती हूँ मैं इसका, तो इंटू 100 करेंगे और इधर भी इंटू 100 करेंगे ताकि पॉइंट हट जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 3 जा 9 एंड 9 12 जा होता है 108 इंटू क्या हो जाएगा ये 675, क्योंकि इसका पॉइंट हटा दिया, इंटू 100 करके इसका पॉइंट हट गया और ये अपॉन में आ जाएगा 100, ठीक है, इज इक्वल टू आर क्यूब, ठीक है। कैलकुलेशन तो भाई कैलकुलेशन ही तो खेल है ना, इधर इधर कैलकुलेशन में ही तो मार्क्स जा रहे हैं बच्चों के, है ना। बोलते कैलकुलेशन नहीं जमता है, अरे कैलकुलेशन ही मेन है इसका, ठीक है। तो एक मिनट मेरे को जगह करने दो, जगह करने दो। एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट हटा ही देते हैं इसको, ठीक है। तो इधर ये लिख देते हैं। तो यहाँ पे देख लो हमारा अब तक क्या आया है? अब तक आया है 108 108 108 इंटू 675 अपॉन में क्या हो जाएगा? 100 इज इक्वल टू आर क्यूब। तो वैसे तो आर क्यूब हम निकाल लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले क्या? चलो देख लेते हैं। टेकिंग क्यूब रूट लेना है ना, क्यूब रूट आना चाहिए, क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट क्यूब रूट, ठीक है करते हैं। कुछ तो करेंगे, झोल करेंगे, देखते हैं। तो 108 इंटू 675, तो 7 5 जा नहीं 5 8 जा 40, ये 4 हो गया, 5 1 जा 5 0, 7 8 जा 56, तो 5 और 7 1 जा 7 0 0, 6 8 जा 48, तो 4 एंड 6 1 जा 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 और ये 7, तो 72900 अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 इज इक्वल टू आर क्यूब। ये 2 0 गया, बहुत अच्छा आंसर आया है। 729 इज इक्वल टू आर क्यूब। हमको पता है कि टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ द साइड लेना पड़ेगा। जैसे स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेना रहता है, वैसे क्यूब को हटाने के लिए क्यूब रूट लेना पड़ेगा। ये किसका क्यूब होता है? आई थिंक 7 इंटू 7 करोगे तो क्या होता है? 49 इंटू 7 7 9 जा 60, नहीं 7 का नहीं होता है, 9 का होता है, 9 का। दिस इज 9 का क्यूब आई थिंक। मतलब कि क्यूब रूट ऑफ 729 अगर आप देखोगे ना ऐसे निकालोगे ना, जैसे कि 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9, ओके 3 8 जा 3 1 जा 3 2 जा 6 3 7 जा 21 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, तो आपको 3 3 का जोड़ी लेना पड़ता है। 3 इंटू 3 यानी कि 3 3 जा 9, यानी कि आर यानी कि रेडियस ऑफ द स्फीयर आयरन बॉल इज सेंटीमीटर में लिखना, ठीक है।
क्लियर हुआ? कैपिटल लेटर आर क्यों लिया समझा? सो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस जो हमारे प्रैक्टिस सेट 7.1 के रिलेटेड आए थे। अभी 7.2 जो है वो फ्रस्टम के ऊपर है। फ्रस्टम के फॉर्मूला प्लीज लर्न कर लेना वरना आगे दिक्कत होगा क्योंकि इस साल फ्रस्टम का क्वेश्चन आ सकता है। ये देखो ये कोन होता है, अगर हम कोन को कहीं से भी काट लेना तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो नीचे वाला तो हमारा कोन ही होता है, लेकिन ये जो ऊपर जो एक नया शेप आपको नजर आ रहा है दैट इज नोन एज फ्रस्टम ऑफ अ कोन। क्योंकि फ्रस्टम कोन से आया है इसलिए इसको फ्रस्टम ऑफ अ कोन बोला जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो फ्रस्टम के बारे में, फ्रस्टम के बारे में अगर आप देखोगे तो क्या क्या है देखो। सबसे पहले जो फ्रस्टम है ना, इसमें आपको दो रेडियस मिलेगा। फ्रस्टम में क्या होता है कि जो ऊपर का सर्कल है और जो नीचे का सर्कल है वो कॉन्ग्रेंट नहीं होता है। यहाँ पे अगर मान लोगे अगर कॉन्ग्रेंट नहीं है तो रेडियस अलग होगा। इसका मतलब ये जो है दिस इज द रेडियस ऑफ द R1 and R2 are the radius of the circular base of the frustum. ठीक है, R1 and R2 are the radii of the circular base of the frustum. Always remember R1 जो है वो बढ़ा लेना R2 से। उसके बाद this is the height of the frustum, perpendicular height of the frustum. This is the slant height of the frustum. क्योंकि कौन से आया है ना frustum, तो इसका है ना जो थोड़ा सा हुलिया है या ये जो थोड़ा है ना वो कोन को ज्यादा कोन से ज्यादा मिलता जुलता है। जैसे कोन में परपेंडिकुलर हाइट होता है, स्लैंट हाइट होता है, वैसा कुछ होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम क्या होता है जिसको एल से डिनोट करेंगे। एल इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे आ जाएगा पहले एच स्क्वायर और प्लस ब्रैकेट के अंदर R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने कैसे इमेजिन किया इसको, मैंने बस थोड़ा सा कोन का फॉर्मूला इमेजिन करके इसको लर्न किया है, बट प्लीज आपको लर्न तो करना ही पड़ेगा इसको। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम मतलब ये कर्व वाला, सिर्फ इस कर्व का एरिया, ऊपर का सर्कल का एरिया और नीचे का सर्कल का एरिया इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो कर्व सरफेस का प्लीज लर्न करना, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर यानी कि पीवाईक्यूज ऑब्जर्व किए उसमें कर्व सरफेस एरिया ज्यादा पूछते हैं लोग यार। तो फॉर्मूला क्या है, पाई एल ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2 होगा। और टोटल सरफेस एरिया तो इजी है बहुत, कैसे, क्योंकि आपको क्या करना है, ऊपर का एरिया प्लस नीचे का एरिया और कर्व सरफेस एरिया लेना है। देखो कर्व सरफेस एरिया हम लोग ऊपर लर्न कर लेंगे, प्लस ऊपर के सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर और नीचे के सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है ना एरिया ऑफ द सर्कल, क्योंकि रेडियस अलग है तो R1 R2 लेना पड़ेगा। ऊपर के सर्कल का एरिया नीचे का सर्कल का एरिया और वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, याद रखना कि वॉल्यूम ऑफ द कोन में भी 1/3 आता है, तो इधर भी 1/3 से शुरुआत होगी। 1/3 आई एच होगा, उसके बाद ये बहुत बड़ा ऐसा कुछ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, और ये याद रखना इधर ब्रैकेट भी है। ठीक है, और एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर सेंटीमीटर और वॉल्यूम का होता है क्यूबिक में। अब देखो कि 7.2 के रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया हमारे बोर्ड एग्जाम में, और ऑब्जर्व करो चीजों को कि फ्रस्टम का क्वेश्चन भाई आता है, लेकिन लेकिन वो भी ठीक है चलो, लेकिन कर्व सरफेस आता है, वाओ अच्छी बात है। लेकिन देखो क्या दिया है कि एक फ्रस्टम है। देखो एक क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है आप कर सकते हो, मुझे पता है ये हमारा फ्रस्टम है। ठीक है, ऊपर मैं बड़े वाले को ले लेती हूँ ऐसे, तो यहाँ पे ये हमारा फ्रस्टम है। कोई भी एक क्वेश्चन में करके दिखाती हूँ। द टॉप एंड द बेस ऑफ द रेडाई ऑफ द टॉप एंड द बेस ऑफ द फ्रस्टम इज 14 एंड 8 सेंटीमीटर। तो मतलब कि ये R1 होगा, ये R2 होगा। एंड बोला है हाइट, जब भी हाइट बोला है मतलब परपेंडिकुलर हाइट बोला है, तो परपेंडिकुलर हाइट है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, अभी तुम लोग पहले इमेजिन करो व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, वो होता है पाई एल ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2। अभी इधर दिक्कत क्या है पता है, एल नहीं है, एल मतलब स्लैंट हाइट, क्योंकि हम लोग को एल निकालना पड़ेगा पहले, बस तो पहले एल निकाल दो फिर आप कर्व सरफेस एरिया आराम से निकाल सकते हो। सेम नीचे है, ठीक है, तो मैं इसका फर्स्ट वन बता देती हूँ, आप सेकंड वन कर लेना। तो पहले एल निकालो, एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, 14 में से 8 निकालो 4 5 6 7 8 6, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36। इसका मतलब ये हो गया 100 और 100 का मतलब ये 10 हो गया, 10 सेंटीमीटर आ गया एल। स्लैंट हाइट का यूनिट सेंटीमीटर में ही होगा, याद रखना। ठीक है, अभी कर्व सरफेस एरिया होता है पाई एल ब्रैकेट के अंदर R1 प्लस R2। पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14, एल हमारे पास ताजा 10 आया है, R1 प्लस R2 14 15 16 17 18 19 20 21 22 है ना, 22 आ गया। R1 प्लस R2 मतलब ये 9 10 11 12 हाँ। उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व कर दो, 3.14 इंटू ये हो जाएगा 220, इसका एक जीरो इसका पॉइंट ऐसे हटा देगा
मतलब हटा देगा मतलब इधर 31.4 इंटू 22, एक जीरो हटा दिया मैंने पॉइंट को शिफ्ट करके। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर लिख देना, मुझे बताओ कमेंट में आंसर, एंड यूनिट विल बी स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ, चलो डन। अभी ये देखो ये वाला क्वेश्चन आया है फिर से हमारा, लेकिन ये बहुत भारी क्वेश्चन था, इधर बहुत बच्चों ने मिस्टेक किया। फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, बट मिस्टेक बहुत हो गया बच्चों का। क्या मिस्टेक हो गया मैं बताती हूँ। सबसे पहले इसको क्वेश्चन को एक बार रीड करो सब लोग। चलो 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 रीड करो यार, तुम लोग एक तो रीड ही नहीं करते हो यार। यहाँ पे क्या बोला है, द बकेट, ये बकेट है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन, इट होल्ड्स 28.490 लीटर्स ऑफ वाटर। ओ माय गॉड, मतलब ये जो बकेट है ना, इसके अंदर इतना लीटर ऑफ वाटर होल्ड हो सकता है। मतलब भाई ये तो वाटर होल्ड होल्ड मतलब कैपेसिटी, मतलब ये तो वॉल्यूम दे दिया हमको, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द बकेट हमको दिया है। वाओ, तो वॉल्यूम ऑफ द बकेट है 28.490 लीटर। हमको बोला है इफ द रेडाई ऑफ द टॉप and bottom of the frustum is 28 centimeter and 21 centimeter, then find the height of the bucket। इसका height हमको निकालना है, मतलब h निकालना है। तो मतलब इतना हार्ड थोड़ी ना है ये, है ना, मतलब इजी तो है। रेडाई दिया है हमको दोनों, सबको पता है ये R1 बड़ा लेना और R2 छोटा लेना, और हमको वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ द बकेट दिया है 28.490 लीटर। ठीक है, और हमको H निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, H का कोई अलग से फॉर्मूला आएगा क्या, नहीं, हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम क्या होता है, 1/3 पाई H, ब्रैकेट के अंदर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये फॉर्मूला है। तो यहां से आप निकालो ना, वॉल्यूम के नीचे ये लिखो, पाई दिया नहीं है, चलो ठीक है, पाई आप 22/7 लेना, क्योंकि यहाँ पे दोनों रेडियस 7 के मल्टीपल में है, बाकी सब है, तो H मिल जाएगा। लेकिन इधर एक प्रॉब्लम है, क्या, कि ये जो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है ना, इसका यूनिट क्या होता है, देखो जब भी आप वॉल्यूम निकालते हो तो हमारा यूनिट होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट, क्यूबिक सेंटीमीटर में होता है। यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया है वो लीटर में दिया है, तो ये गलत है। आप ये वैल्यू इधर पुट नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे बुक में फॉर्मूलाज है उसमें वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया है वो लीटर में दिया है, तो लीटर वाली वैल्यू आप यहाँ पे नहीं पुट कर सकते, ये गलत है। तो हमको क्या करना चाहिए था, पहले बच्चों ने यही गलती किया, पहले हमको ये लीटर को क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये वॉल्यूम को क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमको जो आंसर आएगा वो यहाँ पे पुट करना है। ये मिस्टेक हुआ। एंड अभी ये कैसे, ये कन्वर्जन याद होना चाहिए, तो यहाँ पर यही मिस्टेक हुआ कि वो डायरेक्ट वैल्यू, ये जो वैल्यू थी वही पुट करके आ गए और बोल रहे कि एच नहीं निकल रहा है, एच नहीं निकल रहा है। तो अभी ये कन्वर्जन क्या होता है, देखो लीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर का, तो वी नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो अभी 1 लीटर, अगर 1 लीटर है उसमें 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, तो हमको यहाँ पे कन्वर्जन करना है किसका, 28.490 लीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी क्यूबिक सेंटीमीटर, वो करना है। तो बस आपको क्या करना था, इसको इंटू 1000 करना था, तो आपका जो आंसर है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये कन्वर्जन लिख के रखो ना, अभी जो मैं बोल रही हूँ वो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं कन्वर्ट। और एक बात देखो, वैसे भी बेटा पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं है। मुझे नहीं पता इन लोग ने ये जीरो क्यों दिया, क्योंकि ये जीरो दिया ना तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है। पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू होती ही नहीं है। अगर मैं तुम लोग को बोलूं ये देखो 100.00000, इसका मतलब 100 ही होता है ना, ये पॉइंट के बाद कोई जीरो की वैल्यू नहीं होती है, ये ध्यान दो, ये कंफ्यूज कर रहे हैं इन लोग, आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 28.49 ही लिखूंगी मैं, इसको अभी मैंने जीरो हटा दिया, क्यों हटा दिया पता ना, हाँ क्योंकि रॉन्ग ना हो जाए, तो इंटू 1000 करो, इसको इंटू 1000 करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 2 जीरो है वो इसका पॉइंट हटा देगा, इसका मतलब 28 और ये 49 हो गया, और इंटू क्या हो जाएगा, ये 10 लग जाएगा, यानी कि आंसर है 28,490 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये कन्वर्जन हो गया। बस जब आप इसको इंटू 1000 करोगे ना, देखो ये जीरो मत देखना, काउंट मत करना इसको, इसकी कोई अहमियत नहीं होती है। तो इसका ये जो 2 जीरो इसका पॉइंट हटा देंगे, और यहाँ पे ये 10 बन जाएगा, तो यानी कि 10 बच जाएगा, तो 2849 इंटू 10 करोगे ना, तो दैट इज 28,490 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम का आपको वैल्यू लिखना है, दैट इज 28,490 इज इक्वल टू 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे,
h हमको निकालना है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 करो, r1 स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर, भाई 28 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 जा 64, 784 आई थिंक 28 इंटू 28, 8 8 जा 64, 16 17 18 19 20 21 22, 0 2 8 जा 16 और ये 5, 784 प्लस 21 का स्क्वायर 441, ठीक है, ये मैं सॉल्व कर रही हूँ डायरेक्ट, एंड दिस इंटू दिस 28 इंटू 21 यानी कि 8 2 0 16, 2 8 16 2 5 यानी 588, ठीक है। तो अभी मैं पीछे जाती हूँ थोड़ा सा, रुको 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 रुको, यानी कि कैलकुलेशन बहुत ये है ना, एक्चुअली मैं आपको चाहिए सब 1 घंटे में, 1 घंटे में कैलकुलेशन भी दिखाना, 1 घंटे में सब एक्सप्लेन करना, सच में ना ये बहुत हैवी टास्क हो जाता है हम टीचर लोगों के लिए। बट मुझे नहीं पता है कि आप लोग को 1 घंटे में सब कैसे मिल जाता है यार, मुझे 1 घंटे में पढ़ाना ही नहीं आता है। मैं थोड़ा डिटेल वाली टीचर हूँ, मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाना प्रेफर करती हूँ, मैं थोड़ा टाइमिंग को ज्यादा देखती नहीं हूँ, इसलिए मेरा होता नहीं है कभी भी टाइम पे। तो अभी देख लो भाई, तुम लोग को पता ही है कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ, मेरे से नहीं होता है, मैं सच बोल रही हूँ कि मुझसे ना वो कम मिनट में पढ़ाने जमता नहीं है मुझे, मेरे को थोड़ा सा ऐसे पढ़ाना पड़ता है एकदम डिटेल में। मैं अभी पता है ना इस सबको ऐड कर रही हूँ, ठीक है, फिर सबको इधर शिफ्ट करेंगे और एच मिल जाएगा। तो 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 हो गया, 8 8 16 17 18 19 20 21 हो गया, उसके बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो ये कितना आ गया, ठीक है, 1813 आ गया। देख लो, तुम लोग देख लो, कैलकुलेशन एक एक स्टेप दिखाना भी है आपको, सब करवाना है, हॉर्स भी करवाना है, 1 मार्क वाले भी करवाने हैं, इसी में 2 मार्क वाले भी करवाने हैं, 4 प्रैक्टिस सेट भी करवानी है और सब कुछ करवाना है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, सच बोल रही हूँ। ये दोनों जो डिवाइड में ना बेटा वो ऊपर चले जाएंगे 3 और 7, और जो ये ऊपर है ना ये दोनों वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है, 22 और 1813, और इधर बच जाएगा h जो हमको निकालना है। बस अब इसको सॉल्व कर लो। अभी मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ ना कर लो, लेकिन कराना मुझे ये, मैं ऐसे भी बोल सकती थी, अगर मुझे टाइम को रिड्यूस करना है मैं बोल सकती थी कर लो अभी अपने आप। बट क्या है ना कि कुछ बच्चे बोलेंगे मिस यही तो हमको नहीं आता है, यही तो डिफिकल्ट लगता है, इसलिए ये करवाना पड़ेगा। अब मैं ना डायरेक्टली अटैक करूंगी, कहाँ पे अटैक करूंगी पता है, मैं डायरेक्टली अभी अटैक करने वाली हूँ, मैं ऐसे कट करूंगी, 11 से कट कर देती हूँ, 11 टू जा, ओके, फिर 11 टू जा 22 होता है, 11 टू जा 22, 6 बचेगा, 11 फाइव जा 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64, 9 बचेगा, 11 9 जा 99 और ये 0 हो गया, ठीक है। अभी ये हो गया, अभी करते हैं 2 के टेबल में, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, ठीक है, ये हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, ठीक है। अभी इधर ये खतरनाक नंबर है, ये 8 9 10 11 12 13, ये बहुत खतरनाक नंबर आया है इधर, ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, ये 1 2 9 5 है और इंटू 7 3 होता है 21, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, लास्ट में जाके इसको डिवाइड कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि अभी और ऑप्शन नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं है। 5 9 2 1 0, 2 5 जा 10, 2 9 जा 80, 2 9 जा 18 और ये 19, 5 और ये 2, इसका मतलब 5 9 और ये 11, 5 6 7 और ये 2, ठीक है। अभी मेरा ये नंबर आ गया है, मैं इसको डिवाइड करूंगी डायरेक्टली इससे, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर है तो ऑब्वियसली हमको ये 4 डिजिट लेना पड़ेगा, 4 डिजिट लेंगे, लेकिन ये वनजा ही लेंगे, वनजा, क्योंकि 1813 टू जा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो वनजा 1813 आ गया, तो यानी कि ये बच जाएगा 6, ये 0 7, ये 17 7 9 और ये 5, ठीक है। तो 1813 कितने जा लेती हूँ, 5 जा लेती हूँ, 5 जा क्यों, क्योंकि 5 3 जा पीछे से 15 देगा, 5 1 जा 5 और ये 6, 5 8 जा 40 एंड 5 1 जा 5 और ये 9, वाह क्या बात है, ठीक, परफेक्ट आ गया 15, यानी कि 15 हो जाएगा, ये 1 जा और ये 15 जा, h मतलब आ गया 15 सेंटीमीटर में होगा, तो ये लो तुम्हारा आंसर आ गया, बस खुश। देखो कैसे कैलकुलेट करते, टीचर को ऑब्जर्व किया कि नहीं किया, ओके, तो ये याद रखना। अब 7.3 इज अबाउट सेक्टर, किधर गया, ओके वेट, तो चलो अभी हम लोग करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 7.3 एंड 7.4, ठीक है। अभी 3 डायमेंशनल फिगर्स नहीं है, अभी हमारे फ्लैट फिगर है, यानी कि अभी
सर्कल में जो होने वाला है वो होने वाला है। यानी कि अभी हम लोग देखेंगे सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे और लेंथ ऑफ एन आर्क निकालेंगे प्रैक्टिस सेट 7.3 में। तो पहले समझते हैं सेक्टर क्या होता है। जैसे कि अभी आपको देखो फटाफट बता देती हूँ, कॉन्सेप्ट जरूरी है। अगर मान लो ये हमारा सर्कल है, ओके, एंड ये हमारा सेंट्रल एंगल है। ये देखो ये हमारा क्या है, सेंट्रल एंगल है, बरोबर। सेंट्रल एंगल मतलब वो एंगल जो सर्कल के सेंटर पे होता है। तो ये जो सेंट्रल एंगल है ना, इसने क्या किया, हमारे सर्कल के अंदर वाला जो रीजन है ना, अंदर वाला जो रीजन है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है और इसी को हम बोलते हैं सेक्टर। एक्चुअली में सेक्टर का मतलब क्या होता है पता है, वो पिज्जा का जो स्लाइस होता है ना, उसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। जैसे ये देखो ये हमारा सेक्टर है, दिस इज द सेक्टर। ये जो मैंने ऑरेंज कलर में बनाया है ना, ये सेक्टर है और ये माइनर सेक्टर है क्योंकि ये छोटा सेक्टर है। और अभी जो मैं ग्रीन कलर में बना रही हूँ ना, ये हमारा मेजर सेक्टर है। हाँ, अंदर वाला, अंदर वाला, मैं जहाँ पे कलर कर रही हूँ ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये हमारा मेजर सेक्टर है। ठीक है, क्लियर हुआ, सेक्टर के बारे में क्लियर हुआ, सेक्टर के बारे में क्लियर हुआ। ओके, अभी ध्यान से सुनना, फिर से बता देती हूँ, फिर से बता देती हूँ। ये ऑरेंज कलर का जो है ये माइनर सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है। और जो हमारा ग्रीन कलर का है इसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर। भी डिनोट कैसे करते हैं वो भी देख लो, सेक्टर को लिखा कैसे जाता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मुझे माइनर सेक्टर को बुलाना है तो हम ऐसे बुलाएंगे। पहले क्या करो, तो क्या करो, सेंटर लिखो, दैट इज ओ डैश, उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग में जो आर्क होगा ना वो लिखो। तो माइनर सेक्टर है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो आर्क होगा वो माइनर आर्क होगा, दैट इज आर्क पीएमक्यू। ठीक है, अगर मुझे माइनर सेक्टर को बुलाना है, उसको अगर डिनोट करना है तो ऐसे लिखेंगे, सेक्टर ओ डैश पीएमक्यू। और अगर मुझे ग्रीन कलर का मेजर सेक्टर को अगर बुलाना है, उसको डिनोट करना है तो ऐसे लिखेंगे, सेक्टर, सेक्टर पहले क्या लिखेंगे, सेंटर का नाम लिखेंगे ओ डैश, फिर उसके करस्पॉन्डिंग में जो आर्क होगा, क्योंकि मेजर सेक्टर है तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो आर्क होगा वो मेजर आर्क होगा, दैट इज आर्क पीबीक्यू, पीबीक्यू। तो ये हमारा मेजर सेक्टर का नाम है, ये हमारे माइनर सेक्टर का नाम है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर, क्लियर हुआ। चलो अभी इनके एरियाज को निकालना है। ओके, जैसे कि देखो हमको क्या पता है, पूरा जो एरिया ऑफ द सर्कल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन वो पाई आर स्क्वायर में से कितना एरिया माइनर का है, कितना एरिया मेजर का है, वो बताना है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, ध्यान से सुनो। अगर मैं माइनर की बात करूं, अगर मैं माइनर की बात करूं, जो हमारा माइनर सेक्टर है उसका जो एरिया होगा दैट इज इक्वल टू कैपिटल लेटर ए से डिनोट करेंगे। तो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। और थीटा मतलब ये, दैट इज सेंट्रल एंगल, और आर मतलब क्या, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, और बाकी पाई की वैल्यू तो 22/7 या 3.14 लो, सारे वैल्यूज को अच्छे से पुट करो तो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर मिल जाएगा। डन, पहला फॉर्मूला। अभी एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर का क्या हाल है बेटा, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से, इसका मतलब जो हमारा पूरा सर्कल का एरिया होगा दैट इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर, उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे, मतलब इसका जो एरिया आया है ना, माइनर सेक्टर का एरिया जो आएगा ना वो माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या, मेजर सेक्टर का एरिया बचेगा। तो मेजर सेक्टर का अगर एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ द सर्कल में से माइनर सेक्टर का एरिया निकाल दो, बस ये दोनों फॉर्मूला है सेक्टर के रिलेटेड, माइनर मेजर याद रखना। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सा एरिया निकालना है, कौन से सेक्टर का एरिया निकालना है, माइनर की मेजर, तो समझ जाना कि वो माइनर की बात कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर बोला है ना, मतलब माइनर सेक्टर। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी हम लोग आ जाते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क, ये दूसरा कॉन्सेप्ट होगा हमारे 7.3 का। तो हमको क्या करना है, जैसे कि हम लोग को पता है कि हमारा जो ये सेंट्रल एंगल है वो क्या करता है, हमारे सर्कल के सरकमफ्रेंस को, यस मैं बात कर रही हूँ सरकमफ्रेंस की, ध्यान से सुनो। ये जो हमारा सेंट्रल एंगल है वो क्या करता है, जो हमारे ये सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। और यहाँ पे देखो ये जो है ना, इसको बोलते हैं हम लोग माइनर आर्क, पता है ना, ये हमारा हो गया माइनर आर्क, और ये जो हो जाएगा उसको बोलेंगे हम लोग मेजर आर्क। क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे। तो ये जो ग्रीन कलर का है इसको हम लोग बोलते हैं माइनर आर्क, और जो ये हमारा रेड कलर का है इसको हम लोग बोलते हैं मेजर आर्क। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो आर्क है ना, आर्क, इसका लेंथ निकालेंगे, लेंथ मतलब इसकी लंबाई निकालेंगे। सर्कल चैप्टर में हमने इसका मेजर निकाला था, मेजर मतलब डिग्री में निकाला था कि ये कितने डिग्री का होता है, पर बट इस बार डिग्री वाला नहीं निकालेंगे, हम इसकी लंबाई निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे। ये देखो अभी तो ये कर्व दिख रहा है ना आपको, जब आप इसको खींचोगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, और स्ट्रेट हो जाएगा तो इसकी लंबाई कितनी है, इसका लेंथ कितना है,
वो बताना है, तो लेंथ ऑफ एन आर्क बताना है। तो अगर मुझे इसका बताना है कि लेंथ ऑफ एन आर्क ऐसे लिखेंगे, देखो लेंथ ऑफ एन आर्क पीएमक्यू, यानी कि पीएमक्यू हमारा माइनर आर्क है, इसका लेंथ क्या होगा, एंड लेंथ ऑफ एन आर्क पीबीक्यू, यानी कि ये हमारा मेजर आर्क है, पीबीक्यू ये हमारा मेजर आर्क है, इसका लेंथ क्या होगा, ये एल मतलब लेंथ होता है। क्लियर हुआ? तो इसका हमारा फॉर्मूला है दैट इज थीटा अपॉन 360 डिग्री। अगर मैं माइनर की बात करूं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। इधर 2 पाई आर क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकमफ्रेंस से कनेक्टेड है। और इधर पाई आर स्क्वायर क्यों है बेटा, इधर पाई आर स्क्वायर क्यों था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एरिया ऑफ द सर्कल से कनेक्टेड है। ओके, ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। तो यानी कि थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, एंड थीटा तो आपको पता ही है, थीटा होगा हमारा सेंट्रल एंगल, आर हो जाएगा हमारा रेडियस। बस वैल्यू को पुट करोगे तो लेंथ ऑफ आर्क मिल जाएगा। व्हाट अबाउट मेजर, ये जो रेड कलर का है, इस मेजर आर्क का लेंथ क्या होगा, तो उसके लिए क्या करो, जो हमारा पूरा सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है 2 पाई आर। ओके, तो सरकमफ्रेंस जो होता है मतलब पूरा जो सर्कल का बाउंड्री का लेंथ होगा, जिसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, तो पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा माइनर आर्क का लेंथ है वो निकाल देंगे, माइनर आर्क का जो लेंथ है वो निकाल देंगे, माइनर आर्क का जो ये लेंथ है वो निकाल देंगे। तो बचेगा किसका लेंथ, बचेगा किसका लेंथ, बचेगा किसका लेंथ, मेजर आर्क का लेंथ बच जाएगा। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस से हम क्या करेंगे, जो माइनर आर्क का लेंथ ऊपर आया होगा उसको माइनस कर देंगे, तो मेजर आर्क का लेंथ बच जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अभी आ जाते हैं, ये जो हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर है और जो लेंथ ऑफ एन आर्क है, इनके बीच में भी एक रिलेशन होता है। जैसे कि हमको क्या पता है कि, एक मिनट, जैसे हमको क्या पता है, ये देखो इधर ध्यान देना, ये अभी आपको इतना अभी ये क्लियर होना चाहिए। अभी ये रिलेशन कैसे आया वो छोड़ो, आपको बस फॉर्मूला लर्न करना है। देखो वी नो दैट एरिया ऑफ द सेक्टर इज गिवन बाय दिस, है ना, ए क्या होता है, ये ए याद रखना, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज गिवन बाय थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर, एंड जो लेंथ ऑफ एन आर्क होता है दैट इज गिवन बाय दिस, ये क्या है हमारा लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, और इनके बीच में जो रिलेशन होगा ए और एल, द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ द सेक्टर इज गिवन बाय दिस, दैट इज ए इज इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन 2। ए मीन्स एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क इंटू रेडियस, ये रेडियस है, और अपॉन में 2। ठीक है, ये कब यूज करने का, क्या यूज करने का मैं बताती हूँ, जब एरिया ऑफ द सेक्टर और लेंथ ऑफ एन आर्क अगर दोनों एक ही क्वेश्चन में आ रहा है, तो तब ये फॉर्मूला यूज करने का। ये 3 फॉर्मूला हो गए टोटल, 1 2 3, याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो लेट्स स्टार्ट विद द सम्स, ताकि हमको और अच्छे से समझे। 7.3 के रिलेटेड कौन कौन से सम्स बोर्ड एग्जाम में आए देख लो। क्या बोला है, रेडियस ऑफ द सेक्टर, देखो सेक्टर की बात होती है ना, तो इमेजिन करो ये वाला फिगर। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेडियस ऑफ द सेक्टर हमको दिया है 5 सेंटीमीटर, यानी कि आर हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी कि मान लो ये आर्क है, इसका लेंथ दिया है, तो जिसको एल से डिनोट करेंगे वो 10 सेंटीमीटर है। तो देन फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, अरे एरिया ऑफ द सेक्टर मतलब इसका एरिया निकालो। अरे जिसमें मैंने बोला था ना अभी अभी कि एल और ए एक में ही आता है, तो इसका मतलब वो फॉर्मूला अभी देखा रिलेशन वाला, दैट इज ए इज इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन 2 होता है, बरोबर। वाओ, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, दैट इज 10 इंटू 5 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2 5 जा 10, 5 इंटू 5 यानी कि 25 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द आंसर। 25 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा कि मीटर होगा, ऑब्वियसली अगर ये सेंटीमीटर में है तो यानी कि यूनिट होगा 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर वाला मत लिख देना। समझ में आ गया, दोनों सेंटीमीटर में, राइट। हाँ, तो बरोबर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमको बोला इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ एन आर्क इज 10, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। मतलब वही हुआ ना फिर से, मतलब आर दिया है, एल दिया है और ए निकालना है। चलो ये क्वेश्चन मैं अभी आपको करने के लिए बोलती हूँ, जल्दी से मुझे कमेंट में इसका आंसर बता दीजिए, वो रिलेशन वाला फॉर्मूला यूज करना जो अभी मैंने यूज किया है। ठीक है, जल्द, चलो चलो चलो, देखो लेटेस्ट एग्जाम में आया था। वाओ, ये देखो, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सेक्टर इज, लेंथ जो है वो दिया है 20 सेंटीमीटर, जिसको एल से डिनोट करते हैं। देखो लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सेक्टर मतलब इसकी बात हो रही है, ये जो है ना, ये इसकी बात हो रही है, इसका जो लेंथ है ना, इसका जो लेंथ है, हाँ, इसका जो लेंथ है, ये जो है ना, ये जो आर्क है ना, इसका लेंथ, इस आर्क का लेंथ हमको दिया है 20 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ओहो, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। वाओ, फिर से वही क्वेश्चन। चलो अभी तो आपको इसको कमेंट में बताना ही पड़ेगा मुझे आंसर क्या है। चलो चलो जल्दी से, अभी इजी है ये सब। अब आ जाते ना बिड़ू, इधर देखो पाई में है, कोई बात नहीं। द रेडियस ऑफ द सर्कल, देखो जब इमेजिन करो, ये डायग्राम इसलिए बनाती हूँ ताकि थोड़ा फीलिंग हो सके, मतलब फीलिंग आ सके। तो ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, रेडियस हमको दिया है 6 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द सेक्टर, मतलब ये जो सेक्टर है इसका एरिया हमको दिया है, जिसको हम लेटर ए से डिनोट करेंगे, दैट इज 15
पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। मैं एक बात बता देती हूँ, पाई से घबराना नहीं है, कोई बात नहीं। एरिया ऑफ द सेक्टर पाई के साथ वैल्यू दिया है, ठीक है, पाई के साथ वैल्यू दिया है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का। आर है, ए है। फाइंड द मेजर ऑफ द आर्क एंड द लेंथ ऑफ एन आर्क करस्पॉन्डिंग टू दैट सेक्टर। मतलब वो सेक्टर के करस्पॉन्डिंग में जो जो हमारा आर्क है, ये जो हमारा सेक्टर है, इसके करस्पॉन्डिंग है, इस सेक्टर के करस्पॉन्डिंग में जो आर्क है, इसका हमको मेजर भी निकालना है बेटा। मेजर मतलब ये कितने डिग्री का होगा वो भी निकालना है, और इसका लेंथ भी निकालना है, लेंथ भी निकालना है। देखो हमको क्या पता है कि ये एक, तो देखो मेजर की अगर बात की जाए, ये हमारा सेंट्रल एंगल है, जितना हमारा सेंट्रल होता है, सेंट्रल एंगल होता है, उसके करस्पॉन्डिंग में जो आर्क होगा, इन दोनों का मेजर इक्वल होगा। तो मेजर निकालना है मतलब एक हमको निकालना है टीटा। अगर जितना हमारा टीटा होगा ना, उसका आर्क का मेजर भी उतना ही होगा। और लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है, चलो वो तो निकाल लेंगे, वो तो अभी निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ एन आर्क कोई बड़ी बात नहीं है, इस आर्क का लेंथ तो हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि एल है और ए है, ए है। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, राइट? क्या है हमारे पास फॉर्मूला? दैट इज वी नो दैट एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क इनटू, ये है ना, ठीक है। तो एरिया हमारे पास है 15 पाई, लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है, चलो ठीक है निकालते हैं, वो टेंशन मत लो। रेडियस है 6, कौन में 2, तो 2 1 जा 2 3 जा, तो लेंथ ऑफ एन आर्क कितना हो जाएगा? तो ये 3 डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो 15 पाई डिवाइड बाय 3 कर दो, दैट इज इक्वल टू 3 1 जा 3 5 जा, मतलब 5 पाई इज द आंसर। मतलब अगर इन लोग ने एरिया पाई में दिया तो मैंने भी लेंथ ऑफ एन आर्क पाई में ही निकाला, तो 5 पाई सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि लेंथ है तो वो तो सेंटीमीटर में होगा। तो ये तो एल का जुगाड़ तो मैंने कर लिया, थीटा का जुगाड़ करना पड़ेगा, यानी कि मेजर। तो वी नो दैट एरिया ऑफ द सेक्टर इज गिवन बाय थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला है। तो थीटा निकालना है, हाँ एरिया है, एरिया है 15 पाई, तो 15 पाई लिखो बेटा, थीटा निकालना है, ये याद रखना, ठीक है। पाई की वैल्यू कुछ मत पुट करना, क्यों पता है, ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हमेशा याद रखना। और रेडियस दिया है 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हो जाएगा 15 पाई, आपको तो पता ही है, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर है ये दोनों नमूने वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। इज इक्वल टू टीटा। तो देखो कैसे मजा आ रहा है ना, कैंसिल हुआ कि नहीं, और ये 1 जा, ये हो जाएगा 10 जा, ठीक है। तो 10 इंटू 15 करोगे तो 150 इज इक्वल टू टीटा, यानी कि टीटा हो जाएगा 150 डिग्री। इसका मतलब ये जो आर्क है, क्योंकि टीटा अगर 150 डिग्री है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो आर्क होगा वो भी 150 डिग्री होगा। तो देखो हमको क्या बोला था, फाइंड द मेजर ऑफ द आर्क। मेजर ऑफ द आर्क आया है हमारा 150 डिग्री, एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क? 5 पाई सेंटीमीटर। पाई में निकाला है, लेकिन अगर आपको डर है कि पाई वाला आंसर राइट होगा कि नहीं, तो आप पाई की वैल्यू 3.14 पुट करके उसका लेंथ निकाल सकते हो, कोई बात नहीं। 5 इंटू 3.14 कर लेना लास्ट में, लेकिन कोई बात नहीं, पूरा आंसर मिलेगा, पूरा मार्क्स मिलेगा। अभी आ जाते हैं, कोई शेडेड वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो बच्चे डर जाते हैं, ओ माय गॉड शेडेड वाला क्वेश्चन आया, कैसे होगा हमसे? अरे बहुत ईजी होता है, तुम बस वो शेडेड को देखो कि कैसे वो आएगा। जैसे कि यहाँ पे बोला है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, हमारा क्या है, ये स्क्वायर है, इस साइड हमको 50 दिया है, स्क्वायर के सारे साइड इक्वल होते हैं, ये पता है ना आपको, तो सब 50-50-50 होगा। और पी क्यू आर एस ये सब मिड पॉइंट है बेटा, पी क्यू आर एस ये सब मिड पॉइंट है, ठीक है, आर द मिड पॉइंट्स। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो ये जो हमारा पूरा स्क्वायर है, ये जो हमारा पूरा स्क्वायर है, पहले हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, और स्क्वायर के एरिया में से हम लोग क्या करेंगे, ये जो 1 2 3 4 है, ये जो नॉन शेडेड वाले है ना, उसको माइनस कर देंगे। और ये नॉन शेडेड वाले कौन है? सेक्टर्स है, ये सब सेक्टर्स है। मतलब हम लोग क्या करेंगे पता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, अगर हमको क्या चाहिए, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन चाहिए, देखो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन अगर हमको चाहिए ना, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर एबीसीडी है ना, हाँ, एरिया ऑफ द स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर, एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर। तुम लोग ने नोटिस किया कि नहीं, ये सेक्टर है, अगर तुम देखोगे ना ऐसे सर्कल बनेगा, पूरा कंप्लीट सर्कल होगा ये, तो ये सेक्टर है। सेक्टर पता है कि नहीं रे बाबा, सेक्टर को ये देखो इधर बनाती हूँ, देखो ये देख रहे हो तुम लोग, एक सर्कल है, और ये क्या है, इसका सर्कल का सेक्टर है, बरोबर। तो पहले आप क्या करो, एरिया ऑफ द स्क्वायर निकालो। एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, इसका साइड है 50, 50 इंटू 50 करोगे तो 2500 होगा, बरोबर, 5 5 से 25, हाँ। और माइनस, अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे, एक सेक्टर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो उसके लिए हमको चाहिए टीटा। टीटा मतलब सेंट्रल एंगल तो हमारा 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पे रेडियस क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे बोला था ये मिड पॉइंट है, ये सब मिड पॉइंट है, राइट। तो अगर पूरा 50 है, तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 50 का आधा 25, ये 25, ये भी 25, मतलब
ये जो सेक्टर है अगर इसका एरिया निकालना है तो थीटा है हमारे पास 90 डिग्री और रेडियस हमारे पास है 25। तो एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर, एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर, पहले हम लोग एक सेक्टर का एरिया निकालते हैं, दैट इज फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया है मार्केट में 90, ठीक है, वी नो दैट स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 होते हैं बरोबर। पाई की वैल्यू क्वेश्चन के लिए क्या लोगे, कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है ना, तो 3.14 लो, क्योंकि वैसे भी रेडियस जो है वो 7 के मल्टीपल में नहीं है। आर स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 होगा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 9 वन जा 9 फोर जा 36 हो गया। उसके बाद आप इसको कटम कुटुम करके एक फाइनल आंसर लाओगे, जैसे मैं 2 से करती हूँ, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 0.25 जा 10, 1 2 7 जा 14। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड बाय 2 कर देना, ये तो इजी है भाई, ये तुम लोग कर सकते हो, इतना भी मत बोलना कि नहीं होगा। तो मैं 1 मिनट, हाँ, डिवाइड बाय 2 इज इजी, डिवाइड बाय 2 इज इजी, मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 1.57 इंटू क्या हो जाएगा 625, तो ये आएगा। उसको फिर डिवाइड बाय क्या करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, आधा करोगे, तो यानी कि 490.625 होगा। ठीक है, तो एक सेक्टर का एरिया इतना हुआ और बाकी के सारे सेक्टर का एरिया भी इतना ही होगा, क्यों, क्योंकि सबका सेंट्रल एंगल जो है वो 90 है और सबका रेडियस जो है, सबका रेडियस वो 25 है, तो सबका सेक्टर का एरिया यही होगा। तो हम क्या करेंगे, 4 सेक्टर का एरिया निकालना है, ये तो 1 सेक्टर का एरिया है, तो 4 सेक्टर का एरिया निकालना है तो इंटू 4 कर दो। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द 4 सेक्टर क्या हो जाएगा, इंटू 4 कर देना लास्ट में, इंटू 4, तो कितना आ गया 196, नहीं 1962.5 आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, 2500 में से ये माइनस कर दो, 2500 में से ये माइनस कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया है ना, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मीटर है, सॉरी, तो मीटर में आएगा, स्क्वायर मीटर, ओके सॉरी, हाँ स्क्वायर मीटर में आएगा। अब माइनस करना तो आता ही होगा ना, 2500 में से हम क्या करेंगे, 3 जीरो लगा रही हूँ क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, नहीं 3 जीरो की जरूरत नहीं थी, एक जीरो काफी था, 1962.5, तो ये पहले 10 होगा, ये 9, ये 9, ये 4, ये 1 और ये 1, तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट, ये 7, ये हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 5, तो मेरा आंसर ये आ रहा है, मुझे कमेंट में बता देना कि राइट है कि नहीं। ठीक है, डन हो गया, मतलब कि आपका इतना ही था 7.3 में। ठीक है, अभी 7.4 में सेगमेंट है, कौन है, सेगमेंट है, तो बस सेगमेंट के क्वेश्चन मुझे देखने ही नहीं मिले यार पीवाई क्यूज में, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट जरूर बताना चाहूंगी। सेगमेंट क्या होता है, देखो अगर मान लो एक सर्कल है और ये क्या है, सर्कल का कॉर्ड है, तो इस सर्कल ने ये सर्कल का कॉर्ड है, दिस इज द कॉर्ड ना, तो एक कॉर्ड ने क्या किया, हमारे सर्कल को क्या किया, अंदर अंदर सर्कल के अंदर वाले रीजन को क्या किया, इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसी को हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट बताओ क्या होता है, ये होता है, ये देख रहे हो तुम, ये वाला, हाँ ये जो मैंने येलो कलर में जो शेड किया है ना रीजन, उसको सेगमेंट बोलते हैं। और जो येलो कलर वाला जो है ना वो माइनर है, छोटा है, तो माइनर सेगमेंट हो गया। और ये जो मैं भी ग्रीन कलर में कर रही हूँ ना, ये हमारा मेजर सेगमेंट हो जाएगा, दिस इज मेजर सेगमेंट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो देखो सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि नहीं। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर ये होता है जो अभी हमने 7.3 में किया था, सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल के वजह से जो ये दो चीज मिल रही है आपको, ये जो दो रीजन मिले, इसको हम सेक्टर बोलते हैं। ये हमारा माइनर सेक्टर हो गया, वो मेजर सेक्टर हो गया। लेकिन कॉर्ड के वजह से यहाँ पे कॉर्ड है जिम्मेदार सेगमेंट के लिए, और यहाँ पे कौन जिम्मेदार है, यहाँ पे सेंट्रल एंगल जिम्मेदार है सेक्टर के लिए। तो ये कॉर्ड के वजह से आपको यहाँ पे 2 सेगमेंट देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा माइनर माइनर सेगमेंट, और ये हो जाएगा हमारा मेजर सेगमेंट, ग्रीन कलर का मेजर सेगमेंट। इसको बुलाते कैसे, इसका नाम कैसे लेके, देखो ये मान लो ए बी है, ठीक है, यहाँ पे मैं सी नाम ले लेती हूँ, यहाँ पे डी नाम ले लेती हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेगमेंट एसीबी, बस सेगमेंट लिखने का, माइनर सेगमेंट एसीबी, सेगमेंट जरूर लिख देने का, क्योंकि आर्क आर्क अलग है, सेगमेंट अलग है। आर्क एसीबी बोला तो आर्क पे इशारा जाना चाहिए, सेगमेंट एसीबी बोला तो मतलब इधर इशारा जाना चाहिए। ठीक है, और ये हो जाएगा सेगमेंट एडीबी, सेगमेंट एडीबी, ठीक है, सेगमेंट एडीबी, बस ऐसे लिखने का। अभी हमको क्या करना है, ये माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, थोड़ा फॉर्मूला अलग है इधर। ओके, तो माइनर माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट क्या होगा फॉर्मूला, जल्दी से बोलो कमेंट में, ये रहा, ये ऑरेंज कलर का, दैट इज आर स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन, जल्दी से देखो, पाई इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री,
माइनस साइन थीटा अपॉन में 2, ठीक है। तो पाई और आर ही है मेन यहाँ पे। पाई मतलब हमारा, सॉरी पाई और आर नहीं, टीटा और आर। टीटा क्या होगा, ऑब्वियसली वो हमारा जो सेंट्रल एंगल होता है, सेंट्रल एंगल, तो टीटा हमारा सेंट्रल एंगल होगा और आर मतलब रेडियस। तो अगर पाई पाई की वैल्यू स्पेशली सेगमेंट के टाइम पे 3.14 लेना अच्छा रहता है, 3.14 लो। तो आर टीटा पाई, और वो साइन का घबराओ मत, साइन इट्स ओके। तो ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला। ओके, माइनर सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला। व्हाट अबाउट अभी मेजर सेगमेंट? अगर मुझे ये ग्रीन कलर का एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट सर्कल जो होगा बेटा, पूरा जो कंप्लीट सर्कल का जो एरिया होगा उसमें से हम ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल देंगे। बस, मेजर का तो ऐसे ही मिलता है, ठीक है। सर्कल का एरिया क्या होता है पता है ना, पाई आर स्क्वायर। उसमें से माइनस क्या कर देंगे, माइनर का जो एरिया आएगा उसको माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा कुचेगा वो मेजर का एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे बोर्ड एग्जाम में देखने तो नहीं मिला, लेकिन मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ ताकि आपको समझे अच्छे से। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो यहाँ पे देखो, ये जो शेडेड रीजन है वो आपको दिख रहा है ना, ये देखो कॉर्ड, ये तो हमारा सेगमेंट है, राइट। दिस इज सेगमेंट पी क्यू आर। तो हमको क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ओके, तो हमको क्या क्या दिया है, द रेडियस ओपी, सेंट्रल एंगल, मेजर ऑफ द आर्क पी क्यू आर। ये आर्क है, इसका मेजर हमको 60 डिग्री दिया है, मतलब ये डिग्री में ना, मतलब ये पक्का टीटा है हमारा। और उसके बाद ओपी हमको दिया है, यानी कि रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ये आर है। हमको शेडेड रीजन बोला है, शेडेड रीजन एक सेगमेंट है, यानी कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लिखेंगे ऑब्वियसली, माइनर सेगमेंट आर स्क्वायर। ये तो चलो वैल्यू पुट करते हैं। आर स्क्वायर मतलब, आर मतलब 10, 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है। पाई की वैल्यू मैंने बोला था स्पेशली 3.14 इंटू टीटा कितना लेना है हमको, 60, सेंट्रल एंगल है, ठीक है। और अपॉन में 360 डिग्री माइनस साइन थीटा की वैल्यू 60 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। चलो अभी देखो सॉल्व करो, बहुत इजी है ये। 100 ब्रैकेट ओपन, ये देखो ये जीरो कैंसिल हो गया। भी यहाँ पे देखो 6 1 जा 6 6 जा 36 हो गया, तो मतलब यहाँ पे क्या बचा 3.14 अपॉन में 6 आ गया। और माइनस यहाँ पे मुझे बताओ व्हाट इज साइन 60 डिग्री, टेबल याद होना चाहिए ट्रीगो का। साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, √3/2 लिखना है ना, बिंदास लिखो, √3/2 लिख दो, ठीक है। बस ये साइन 60 की वैल्यू है √3/2, एकदम एक के नीचे एक के नीचे एक लिखो, हाँ। और ये 2 बेचारा कहा गया, तो 2 को अभी लिखेंगे हम 2। ये 2 अलग है, ये 2 अलग है। ये जो है ना √3/2 जो है वो इसकी वैल्यू है, और जो नीचे 2 था ना वो भी मैंने लिख दिया बाजू में, ठीक है। क्लियर हुआ ये, ब्रैकेट क्लोज। अभी इधर 100, अभी इसको कट करो, इसको और कट कर सकते हो, जितना कट कर सकते हो करो। 2 के टेबल में जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा पॉइंट, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 7 जा 14। अभी ये कट नहीं होगा, क्योंकि 157 जब आ जाता है ना तो ये प्राइम नंबर है, ये कट नहीं हो सकता अभी। और √3 की वैल्यू हमको दी है, दैट इज 1.73, और अपॉन में क्या होगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। डन। अभी बहुत इजी है। अभी हम क्या करेंगे देखो, 3 से हम क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, और हम इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, और उसके बाद बस सॉल्व कर देंगे। इसका मतलब जब एक स्टेप आता है ना, कि अभी देखो ये डिवाइड, मतलब क्या करना है तुम लोगों को, क्या करना है, इसको सॉल्व करते रहना है, और इसको सॉल्व करते रहना है। ओके, उसके बाद दोनों को लास्ट में जाके फाइनली माइनस कर देने का। जैसे अब इसको डिवाइड करते हैं, चलो ये 3 और ये 1.57 है, पॉइंट पॉइंट हटाने की जरूरत नहीं है इधर, 3 0 जा 0 लो, फिर ये 1 5, ये पॉइंट आएगा, 3 4 जा 12 हो गया, नहीं नहीं 3 4 जा 12, 3 5 जा होगा ना, तो 3 5 जा 15 हो गया, ठीक है। 7 बचेगा, 3 2 जा 6, 1 बचेगा 0। मैं बोलूं पॉइंट के बाद 4 डिजिट लो, तब जाके आपके पीछे का आंसर मैच होगा, पॉइंट के बाद 4 रखना। तो 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है, 1 0 एंड 3 3 जा 9, बस इतना काफी है। तो इसका आया 0.5233। अब इसको डिवाइड करते हैं, 4 4 और 1.73, तो 4 0 जा 0 हो गया, 1 और 7 पॉइंट, 4 4 जा 16 हो गया, 1 और 3, तो 4 2 जा 8, नहीं 4 3 जा 12 हो गया, ठीक है, 1 और 0, 4 2 जा 8 हो जाएगा बेटा। तो 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, याद रखना, फिर 0 एंड 4 5 जा 20, ठीक है। ये कर लेना, 0.4 ये हो गया, तो बस इतना आ गया। और अभी क्या करना, आप लोग इन दोनों को माइनस कर देना, मतलब जो अभी आए ना ये, अगर इन दोनों को माइनस करोगे ना तो 0.5233, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, हमेशा याद रखना, एडिशन प्लस में। ये गया और ये 2 हो गया, ये 12 और ये 4 हो गया, तो 0.023, ये 9 हो गया, ये 0 हो गया और ये 8 हो गया। इसका मतलब 100
इंटू 0.0908। अब ये दो जीरो है, मल्टीप्लाई करना है तो एक दो इधर आ जाएगा पॉइंट, यानी कि 9.08 विल बी द आंसर, क्योंकि आगे जीरो लिखने से कोई मतलब नहीं है, दो जीरो है ना, इसलिए मल्टीप्लाई में है ना तो पॉइंट उधर शिफ्ट हो जाता है राइट में, एक दो कदम से इधर आएगा। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा क्योंकि ऑब्वियसली इट इज द एरिया राइट, ये एरिया है राइट, ये एरिया है राइट, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर, यस डन हो गया। तो सेगमेंट के रिलेटेड मुझे सम सच में देखने नहीं मिले, तो इसलिए अभी आई होप आपका आज का पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ओके, अच्छा लगा वीडियो कि नहीं मुझे जरूर बताना, और कौन सी वीडियोस चाहिए ऐसे लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जो मैं आपको 90 मिनट्स में अपलोड करके दे दूं। ऑब्वियसली देखो थोड़ा सा लेंथ बढ़ता है, बहुत बच्चे बोलते हैं कि मिस आधे घंटे में दो, 1 आवर में दो, वो नहीं पॉसिबल होता है, क्योंकि बताना है, सब कुछ बताना है, फॉर्मुलाज बताने, सम सॉल्व करके बताना है। ऐसे थोड़ी ना है कि मैं आपको दे देती हूँ, मैं करके भी दिखाती हूँ, ठीक है। आई होप समझा होगा। चलो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।